आप सभी के, and it's now the third day. So everyone, type in the chat box how was the experience. Best, very good, must, awesome, very good, good, awesome. It was awesome, must, nice, best, good, must, very nice. बहुत बढ़िया, शानदार, excellent. Thank you so much. Thanks a lot everyone. बहुत बहुत शुक्रिया for being here. Thank you so much. The way ओके, वेरी नाइस। ये टूल लिस्ट वगैरह सारी चीजें आपको भेज दी जाएंगी, जितनी भी चीजें बताई गई हैं, you'll be getting everything. ओके, सो थैंक यू सो मच, थैंक्स लॉट। अभी थोड़ी देर के लिए चैट ऑफ कर रहा हूँ, एंड लेट मी टेल यू आज का जो सेशन है किस तरीके से होने वाला है और आज के सेशन में आप क्या कुछ सीखने वाले हो। लेट मी टेल यू, आज है आपका डे 3 जो कि है फाइनल डे, और यू कैन से कि ये है आपका लास्ट डे इस 3 डे फ्री एसईओ मास्टर क्लास का। आज के क्लास में सबसे पहले पंकज सर आएंगे और पंकज सर विल बी टीचिंग यू एसईओ, जो प्रैक्टिकल अप्रोचेज हैं उन सारी चीजों पे बातें होंगी, टेक्निकल एनालिसिस पे बातें होंगी। इसके बाद पंकज सर बात करेंगे अपने 1.5 मंथ्स के प्रोग्राम के बारे में। ये ऑलरेडी डे 1 में ही क्लियर है। 1.5 मंथ के प्रोग्राम के बारे में बात करेंगे। ये पेड प्रोग्राम होता है, अगर आपको मन करता है तो आप पेमेंट करके आगे कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद फिर होगी एआई की क्लास, एआई की क्लास होगी, और उसके बाद फिर मिलेगा सर्टिफिकेट और नोट्स इफ यू स्टे टिल द एंड। तो आज का सेशन टोटल 3 आवर्स का सेशन होगा। इट मींस अभी बज रहे हैं 11, अप्रोक्सीमेटली 2 बजे तक ये सेशन कंटिन्यू होने वाला है। तो आप जहां पे भी हो खाने पीने की व्यवस्था कर लीजिए, खाते पीते रहिए, मस्त से क्लास अटेंड करते रहिए। बाई बीइंग एट द कंफर्ट ऑफ योर होम, इतनी बेहतरीन फैसिलिटीज ऑनलाइन के आने के बाद हो गई है, ये पहले कभी नहीं। मतलब लर्निंग अब रुक नहीं सकती। आप कहीं भी हो, कैसे भी हो, हाउस वाइफ्स कहीं जुड़े होंगे, खाना बनाते बनाते क्लास अटेंड कर रहे होंगे, घर के भी काम हो रहे होंगे, दे मस्ट बी अटेंडिंग द क्लास। तो देयर आर मेनी, है ना, सो देयर इज नो प्रॉब्लम, बट कोशिश करना है कि एटमोस्ट फोकस एटलीस्ट 90% फोकस इधर होना चाहिए, 10% फोकस बाकी चीजों पे होना चाहिए। सो आई एम श्योर यू गाइस आर एक्साइटेड। सो एवरीवन टाइप इन द चैट बॉक्स इफ यू आर एक्साइटेड, टाइप ई इन द चैट बॉक्स। यस, एवरीवन टाइप ई इन द चैट बॉक्स इफ यू गाइस आर एक्साइटेड। Type E in the chat box if you guys are excited. Awesome, awesome, awesome. Thank you so much. Thanks a lot everyone. बहुत बहुत शुक्रिया, क्या कमाल के लोग हैं। Awesome, awesome. Everyone is excited. Thank you so much. Thanks a lot everyone. So now I am turning off the chats. Thank you. So now, see guys. देखो सेशन आज का जो है कंप्लीटली क्लियर हो चुका है कि किस तरीके से सेशन आगे कंटिन्यू होने वाला है, क्या कुछ मिलने वाला है, ये सब कुछ क्लियर हो गया। और जो एआई की क्लास होगी ना, बस इतना जान लो, उस एआई की क्लास में जो अमेजिंग टूल्स एंड टेक्निक्स सिखाए जाएंगे ना, वो मजा आ जाएगा। लीड जनरेशन को लेकर के आज आपका माइंडसेट इस लेवल से क्लियर होगा कि मत पूछो। फ्री में आप अनलिमिटेड लीड जनरेशन करना सीखोगे, और फ्री में कैसे उनको ऐसे अप्रोच करो कि सामने वाला इंसान जवाब दिए बिना रह ही नहीं सके। सो माय डियर फ्रेंड, आज के सेशन को अंत तक अटेंड करना है। अंत तक अगर आप रुकेंगे तभी आप एलिजिबल हो पाएंगे सर्टिफिकेट के लिए, तब भी आप एलिजिबल हो पाएंगे नोट्स के लिए, ये ध्यान रखिएगा। तो आई होप कि आपका माइंडसेट क्लियर है। 2-3 चीजें, 3 दिनों का फ्री सेशन आपको मिला। 3 दिनों में आपने वैल्यू देखा कि किस लेवल की वैल्यू हम डिलीवर कर रहे हैं, किस लेवल की लर्निंग हम डिलीवर कर रहे हैं। मार्केट में बहुत सारे लोग हैं जिन्हें आप जब देखते हो तो वो पीपीटी आए, पीपीटी प्रेजेंटेशन दिया, कहानी खत्म। बट व्हेन यू कम टू आवर सेशन तो आपने देखा कंप्लीटली लाइव हम सारी चीजें सिखा रहे हैं, और वो भी अपने खुद के प्रोजेक्ट पे काम करके दिखा रहे हैं, ताकि आपका एक और कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो कि दिस इज हाउ थिंग्स वर्क। गेटिंग माय पॉइंट? बट सी, देखो फ्री की अपनी लिमिटेशंस है, वो आप भी जानते हो। हम लोग लाइफ लॉन्ग फ्री तो आपको सर्विस नहीं दे सकते, लाइफ लॉन्ग फ्री तो ट्रेनिंग नहीं दे सकते। बट हाँ, 3 दिनों की जो ट्रेनिंग हमने दी, ये मान के चल सकते हो कि एसईओ इंडस्ट्री का 40% नॉलेज है। अब बात रही 60% नॉलेज की, तो ऑब्वियसली यू वुड नीड टू अपग्रेड फॉर 1.5 मंथ्स प्रोग्राम, दैट विल बी पेड प्रोग्राम, है ना। तो उसकी फीस क्या होगी, क्लास में सिखाया क्या जाएगा, कैसे सिखाया जाएगा, क्या क्या कुछ मिलेगा, इन सारी चीजों के बारे में हम लोग अंत में बात करेंगे। So I'm sure you guys are excited. So let me have Pankaj sir in the house and he will be taking the session forward. So here we have Pankaj sir. बस इतनी सी बात आप समझ लो कि अपना जो माइंडसेट रखना ना, 2 तरीके का माइंडसेट रखना अगर लाइफ में ग्रो करना है। 2 तरीके के लोग यहाँ पे आए होंगे। एक वो इंसान आए होंगे जिनको सब कुछ फ्री में चाहिए होगा, उनको सब कुछ जिंदगी में फ्री में ही चाहिए होगा, सब कुछ, एवरीथिंग दे वांट फॉर फ्री। बट सिर्फ उनसे सिर्फ इतना सवाल है मेरा, क्या आप ये स्किल सीख जाओगे? क्या आप एक लेवल पे चले जाओगे और आपको कोई इंसान अप्रोच करेगा, बोलेगा कि तुम मुझे सारी सर्विसेज फ्री में दो, क्या आप दे पाओगे?
नहीं दे पाओगे। हाँ, आप अपना कुछ हिस्सा, कुछ अंश शायद उन्हें फ्री में दे दो। जैसे कल आपने सीखा होगा वेबसाइट को ऑडिट करना, कल आपने सीखा होगा रिपोर्ट प्रिपेयर करना। तो मैं तो आप सबसे कहूंगा कि अगर आप क्लाइंट्स के साथ डील कर रहे हो ना, तो क्लाइंट्स की वेबसाइट ऑडिट करके, उसकी रिपोर्ट प्रिपेयर करके उन्हें शेयर करो। उन्हें बताओ कि सर दिस इज द प्रॉब्लम इन योर वेबसाइट। अगर आप चाहते हो कि मैं आपके वेबसाइट पे काम करके इन सारे प्रॉब्लम्स को फिक्स कर सकूं, तो यस वी कैन डेफिनेटली कनेक्ट। तो ये आपने एक फ्री बेज उन्हें दिया और इसके आधार पे वो आपसे कनेक्ट करेंगे, क्योंकि उनको अपने बीमारियों का पता चल गया, तो वो इलाज ढूंढने आपके पास आएंगे। तो जब आप उन्हें इलाज दोगे तो ऑब्वियसली आपको उसके बदले चार्ज करना चाहिए, और वो भी प्रीमियम चार्ज करना चाहिए। ऐसा नहीं कि पता चले हाँ चलिए सर 5,000 रुपए में एसईओ कर देंगे आपका, सी तो फिर आप लाइफ लॉन्ग स्ट्रगल ही करते रह जाओगे। कभी भी आपके पास वो माइंडसेट नहीं आएगा कि एक क्लाइंट आपको लाख रुपए भी एसईओ के बदले दे सकता है, एक क्लाइंट आपको 5 लाख रुपए भी एसईओ के बदले दे सकता है। बस वो स्किल, वो कैलिबर आपके भीतर आ जानी चाहिए। सो आई एम श्योर कि अभी के बाद जब भी किसी चीज को देखोगे ना, तो आप फ्री और पेड इस पैरामीटर पे नहीं तौलोगे, आप उसे ऐसे तौलोगे कि भाई साहब ये फ्री है या पेड है फर्क नहीं पड़ता, इसका आरओआई क्या, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या। जैसे चैट जीपीटी का प्रीमियम है, आप देखते होगे फ्री भी है लेकिन उसके प्रीमियम भी है, 399 के प्लान है, 2000 के प्लान है। तो क्या फ्री में वो सारी सर्विसेज दे देता है जो 399 में देता है? नहीं। क्या वो 399 वाले प्लान में वो सब कुछ दे देता है जो 2000 वाले प्लान में देता है? नहीं। उसकी अपनी अपनी लिमिटेशंस है। तो इफ यू आर मूविंग टू द पेड प्लान, तो पेड प्लान में जो ऑफरिंग्स मिलेंगे वो कमाल के होंगे, एंड दैट विल डेफिनेटली ब्लो योर माइंड। तो क्या आप नहीं अपग्रेड करोगे? आप करोगे कब? जब आपको उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पता होगा कि अगर हम पेड प्लान लेते हैं 2000 का, तो क्या ये मेरे को 2 लाख रुपए की वैल्यू दे रहा है? क्या हमें एटलीस्ट 20,000 रुपए की वैल्यू दे रहा है? छोड़ो, क्या ये एटलीस्ट मुझे 10,000 रुपए की वैल्यू दे रहा है? अगर हाँ, तो यू मूव ऑन। गेटिंग माय पॉइंट? सो आई एम श्योर इसी माइंडसेट से आज या कभी भी जिंदगी में आप सोचोगे। एक है ग्रोथ माइंडसेट, जिस माइंडसेट में आपको मूव ऑन करना है, शिफ्ट करना है और आज की लर्निंग को लेके आगे बढ़ना है। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स लॉट एवरीवन। आई एम रियली excited to have you all over here. So we have Pankaj Kumar SEO in the house and he will be taking the session forward. So hi Pankaj sir, please continue with the session. It's over to you. Thank you so much sir. Thanks a lot. Thank you so much. So yeah, hi everyone. कैसे हैं आप सब लोग? Very good morning. So please turn on your camera से सबसे पहले first of all नमस्ते to everyone. कैसे हैं आप सब लोग? बहुत बहुत शुक्रिया डे वन में आप सभी का जुड़ने के लिए। So now guys, आज का सेशन में बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है and best wishes and God bless you कि everything आप बहुत अच्छे से सीखें और सच में इस इंडस्ट्री में एक मुकाम तक पहुंचे। लेकिन मैं बातें आपको जरूर बताना चाहूंगा कि आज मैं जहां भी बैठा हूं, जहां तक पहुंचा हूं ना, इसके पीछे आपको 3 चीजें बहुत अच्छे से फॉलो करना चाहिए और मुझे पूरा विश्वास है कि आप इन बातों को ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इंडस्ट्री की। आप भी जानते हैं, आप भी एक बिजनेस ओनर है, आप भी एक स्टूडेंट है, आप चाहते हैं कि आपको अपग्रेड होना है, आप चाहते हैं कि आपके बिजनेस को अपग्रेड करना है। इसके पीछे सबसे 3 इंपॉर्टेंट बातें क्या होती हैं? जब आप डे वन में हमारे सेशन में आए थे तो आपको क्या दिखाया था? मैंने आपको दिखाया था हमारी वेबसाइट की रैंकिंग, हमारे खुद के ब्रांडिंग, हमारी खुद की वेबसाइट गूगल पे टॉप रैंक कर रही है। तो आपको क्या लगा? नहीं यार, ये तो सच में कमाल है। यानी कि जिस बंदे, जिस ब्रांड की वेबसाइट गूगल पे बहुत अच्छे कीवर्ड्स पे रैंक कर रही है, तो वो सच में कुछ शानदार आपको सिखा सकते हैं। तो ये माइंडसेट आपको बनाना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। एक बात जान लीजिए, अगर आप किसी क्लाइंट का काम करने जाते हैं ना, तो क्लाइंट आपसे क्या पूछता है? अरे ये तो बताइए पहले, आपने किसके बिजनेस को गूगल के टॉप में रैंक किया? जरा सोचिए इस सवाल को अपने ध्यान से। अगर आप किसी इंटरव्यू में जाते हैं तो इंटरव्यूअर भी आपसे यही पूछेगा, अच्छा ये बताइए पंकज जी, आपका जो रिज्यूम है 2 साल का एक्सपीरियंस हमें दिखाई दे रहा है, या 1 साल का एक्सपीरियंस आपने जो डिस्क शो किया है, क्या सच में किसी बिजनेस को टॉप में रैंक किया है? ये सवाल अपने आप से पूछिए। पॉइंट नंबर 2, अगर आप किसी क्लाइंट का प्रोजेक्ट करते हैं तो कीवर्ड तो रैंक हो गया, लेकिन ट्रैफिक कितना लेकर आ पा रहे हैं? सवाल ये है। मैं एक चीज आपसे कहना चाहूंगा, सब लोग मेरी बात को ध्यान से समझना। अगर आपका वेबसाइट गूगल के फर्स्ट पेज पे रैंक करता है तो डेफिनेटली आपको ट्रैफिक भी मिलता है। आपको आज एक नई चीज बताना चाहूंगा। आजकल इंडस्ट्री में ना एक बहुत बड़ी, एक ऐसी इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगा जो शायद आज तक आपने कभी नहीं देखा होगा। मैं रिवील करने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। इंडस्ट्री में एक नई चीज क्या होती है जिसे कहते हैं आर्टिफिशियल रैंकिंग। लिख लीजिएगा, आर्टिफिशियल रैंकिंग। जानते हैं इसका मतलब क्या होता है? जानते हैं इसका मतलब क्या होता है? आर्टिफिशियल ज्वेलरी होती है ना, ये तो सब जानते हैं। इसी तरह से एक आर्टिफिशियल रैंकिंग भी होती है।
नाउ द आर्टिफिशियल रैंकिंग का मतलब होता है कि जिस क्लाइंट को नॉलेज नहीं है उस क्लाइंट को आप कहते हैं कि जाइए गूगल पे जाके हमारी वेबसाइट सर्च करिए और वो टॉप में रैंक करती है। लेकिन बाद में क्या पता चलता है, अरे वो कीवर्ड तो रैंक हो गया लेकिन ट्रैफिक ही नहीं आ रहा है। जरा इस बात को गहराई से सोचिए, ध्यान से सोचिए। तो आज इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप्स हैं, ऐसे बहुत सारे प्रोफेशनल में जो काम कर रहे हैं ना, जिसको सच में नॉलेज नहीं है, वो इस चक्कर में पड़ जाते हैं। कदरे भाई साहब इसको तो बड़ा ज्ञान है। और होता क्या है कि बहुत लॉन्ग टेल कीवर्ड को रैंक करके आपको दिखाते हैं और हर महीने आपसे पैसे लेते हैं, लेकिन मन में तो एक दिन आपके जरूर आता है कि यार मैं पैसे किस बात के दे रहा हूं। ये कीवर्ड तो सारे फर्स्ट पेज पे रैंक करने लगे, लेकिन वेबसाइट पे देखा तो ट्रैफिक ही नहीं है। तो क्या ये नहीं जानोगे आप कि व्हाट एग्जैक्टली द रीजन? दिस इज कॉल्ड पार्ट ऑफ द सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। कुछ बातें हैं जो आपको समझना और बताना बहुत जरूरी है। आज इस सेशन को आप कंप्लीट तक जुड़िएगा और लास्ट में पहले हम आज एक बहुत अच्छा आपके लिए टूल लेकर आए हैं जो सच में बहुत शानदार मैं आपको सिखाने वाला हूं। इस इंडस्ट्री में अगर अपने बिजनेस को ग्रो करना है, स्केल करना है, तो 3 चीजें हमेशा जीवन में याद रखना इस इंडस्ट्री के लिए। सबसे पहले रैंकिंग कैसे टॉप में आएगी, दूसरे नंबर पे ट्रैफिक कैसे जनरेट होगा और तीसरे नंबर पे लीड जनरेशन। अगर ये 3 चीज आपके पास हैं तो आप इस इंडस्ट्री में बिल्कुल सफल हैं। और अगर ये तीनों चीजें आपके पास नहीं है तो फिर आप वही कहते हैं ना कि बस जाइए 10 से 6 की नौकरी करके घर पे आ जाइए, ना सैलरी बढ़ेगी, ना प्रमोशन होगा, ना इंक्रीमेंट होगा। क्या होगा? जाएंगे कॉपी पेस्ट करके घर आ जाएंगे, दैट्स इट। लेकिन एक दिन आएगा, एक स्टेज आएगी, यार मैं अपने आप को अपग्रेड कैसे करूं, मेरी तो जिंदगी 20-30 हजार में ही गुजर जाएगी, तो ऐसे होगा कैसे? तो मेरा भी एक समय था कि जहां पे मैं जॉब करता था, लेकिन मैंने एक दिन सोचा कि जब मैं दूसरे के बिजनेस को ग्रो कर सकता हूं तो मैं अपने को क्यों नहीं कर सकता। जरा इस बात को सोचिए, जब मैं किसी दूसरे क्लाइंट के बिजनेस को टॉप में ला सकता हूं, कंपनी में बैठ के उसके लिए काम कर सकता हूं, तो मैं अपना क्यों नहीं कर सकता। उस दिन के बाद मैंने डिसीजन लिया, जॉब को लेफ्ट किया और लेफ्ट करने के बाद लेकिन एक चीज मैंने बहुत इंटरेस्टिंग करी, अपनी जॉब के साथ साथ मैंने अपना खुद का वेबसाइट बनाया, पंकज कुमार एसईओ, जो आपको दिखाता हूं। और ठीक जॉब के रहते रहते अपना ऑफिस से टाइम निकालने के बाद घर पे आकर उस पे काम करना शुरू किया। लेकिन ये तभी पॉसिबल हो पाया, मेरे पास वो रिजल्ट लाने का आर्ट था, मेरे पास वो वेबसाइट टॉप रैंक करने की कला थी, स्किल था, तभी मैं आज टॉप में रैंक कर बैठा। तो मैं भी वहीं से जुड़ा हूं, वहीं से जहां आज आप लोग बैठे, आप लोग इस चीज का देख रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, मैं वहीं से निकल के और वही चीजों को करके आया हूं। तो मुझे लगता है कि आप सारी चीजों को बहुत ध्यान से समझ रहे हैं और सुन, हर एक चीज आपके बहुत काम की होने वाली है। गेटिंग माय पॉइंट? और मैंने इतना बता दिया कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सर देखो, ये कोई आईएएस की पढ़ाई नहीं है कि कौन सा क्वेश्चन कहां से पूछ ले। इट्स अ सिंपल बेसिक ऑफ सिस्टम। ये सारी पढ़ाई सिस्टम पे चलती है, कंप्यूटर पे चलती है, एवरीथिंग, सारे टूल्स आपको सीखने हैं और उसके थ्रू आप अपने बिजनेस को बेहतरीन स्केल कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। सो नाउ गाइस आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पे सबसे पहला मैं फिर से रिमाइंड करा दूं, 3 बातें हमेशा ध्यान रखिएगा, रैंकिंग, ट्रैफिक और लीड जनरेशन। अगर ये तीनों चीज आपके पास है तो आप इस इंडस्ट्री में सफल हैं, अदरवाइज फाइट कर रहे थे, करते रहिएगा और आगे भी करते रहेंगे, देयर इज नो ऑप्शंस। लेकिन आज आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि जिनका खुद का बिजनेस, खुद का ब्रांड टॉप में रैंक कर रहा है, व्हाट एग्जैक्टली भाई, ये तो सच में कमाल है। आज मेरे पास अपना रिजल्ट नहीं होता तो मुझे सच बताइए आप लोग, क्या मैं आपके साथ इतने कॉन्फिडेंस से बात कर पाता? क्या मैं आपको कुछ दिखा पाता? सिवा प्रेजेंटेशन के। प्रेजेंटेशन एक सिर्फ दिखावा है, ध्यान दीजिएगा। हम यहाँ पर जो आपको सिखाते हैं, जो डिलीवर कर रहे हैं, ये दिस इज द एक्चुअल लर्निंग। मुझे मालूम है, मैं भी बहुत डेमो लेता हूं, मैं भी बड़े प्रोग्राम अटेंड करता हूं। कहते हैं ना कि अगर अपने आप को अपग्रेड करना है तो कॉम्पिटिटर का एनालिसिस जरूर करो। कल सीखा था ना आपने कॉम्पिटिटर एनालिसिस, तो मैं भी मार्केट में बहुत सारे कॉम्पिटिटर की क्लासेस लेता हूं, बैठ के देखता हूं आराम से कि वो क्या कर रहे हैं, मैं क्या डिफरेंट कर सकता हूं, क्या अलग कर सकता हूं। सो मुझे लगता है कि ये सारी चीजें बहुत आपके वैल्यू ऐड करेंगे आपके फ्यूचर के अंदर, करियर के अंदर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ तक बने रहने के लिए। पर आज का जो पूरा सेशन होगा कमाल का होने वाला, बिल्कुल मिस मत करिएगा, राइट? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। और सबसे बड़ी चीज, मुझे मालूम है आप सबका पेन, आप सबकी प्रॉब्लम क्या है कि
कि सर मैं पिछले 6 महीने से एसईओ करा रहा हूं, लेकिन आज तक मेरी वेबसाइट गूगल पे रैंक नहीं हुई, मैं खुद कर रहा हूं, मेरी वेबसाइट रैंक नहीं हुई, हमने रैंकिंग नहीं आ रही है, ट्रैफिक नहीं आ रहा है, लीड नहीं आ रही है, और सोचा इसको बंद कर दे। ये सिचुएशंस आ जाती हैं। आप किसी क्लाइंट की जेब से कब तक पैसा निकालते रहेंगे? एक दिन तो उसको भी समझ आ जाएगा कि यार कहीं ना कहीं ये चीटिंग हो रहा है। हर महीने हम पैसे तो दे रहे हैं, लेकिन उसका आरओआई क्या है, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है, राइट? चलिए, तो सबसे पहले आज आपको जो टूल सिखाया जाएगा वो सच में कमाल होने वाला है। ओके, तो पहले मैं छोटा सा आपको डेटा दिखाता हूं। जब आप इस इंडस्ट्री में एंटर करते तो आपको मैं बताना चाहूंगा, एक टूल है जिसका नाम है गूगल एनालिटिक्स। आप जानते हैं गूगल एनालिटिक्स जो टूल है ये गूगल का अपना खुद का प्रोडक्ट है, ठीक है? तो मैं विस्तार से आराम से आपको समझाऊंगा, और ये सभी चीजें आपको लर्न करना, सीखना बहुत जरूरी है। यदि आपकी वेबसाइट है और आप ये देखना चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट पे विजिटर्स कहां से आ रहे हैं और कैसे आ रहे हैं, उसके लिए हम यूज करते हैं गूगल एनालिटिक्स, ठीक है? अब यहाँ पे आप देख पाएंगे मेरे सामने जो मैं आपको डेटा शो कर रहा हूं, हमारी इस पंकज, और ये एनालिटिक आपको दिखाना चाहूंगा, ये जानते हैं आप कौन सी वेबसाइट का है? pankajkumarseo.com। अभी हमारी इस वेबसाइट पे पिछले लास्ट, ध्यान से सुनिएगा आराम से, लास्ट 60 डेज, यहाँ पे मैंने एक डेटा सेलेक्ट किया हुआ है, लास्ट 60 डेज के अंदर कितने विजिटर्स आए हमारी वेबसाइट पे टोटल, और टोटल न्यू विजिटर्स कितने हैं सामने देखिए, राइट? तो ये डेटा है कि हम अपनी वेबसाइट के विजिटर्स का डेटा ट्रैक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ गूगल एनालिटिक्स। ओके, सो इसी तरीके से अब यहाँ पे आप देख रहे हैं एक सेक्शन आपको दिया जा रहा है, इसको कहते हैं रियल टाइम। देखिए, रियल टाइम का मतलब होता है कि आपकी वेबसाइट पे राइट नाउ करंटली कितने विजिटर्स ने अभी स्टे किया हुआ है लास्ट 30 मिनट के अंदर। सो इट्स पार्ट ऑफ द रियल टाइम, यानी कि आपकी वेबसाइट, यानी कि अगर मैं बात करूं पंकज कुमार एसईओ वेबसाइट पे अभी राइट नाउ 34 पीपल इज विजिट कर रहे हैं, विजिटेड हैं। ओके, तो अब मुझे एक बात बताइए कि यदि आपकी वेबसाइट पे इस तरह से विजिटर्स आते हैं तो क्या लगता है बिजनेस नहीं आएगा? आज मैं आपको एक डेटा जरूर दिखाऊंगा, आपको मैंने रैंकिंग लाने का तरीका बताया, आपको रैंकिंग मैंने दिखाया, आपको ट्रैफिक मैंने दिखाया, लेकिन आज एक और राज आपके सामने ओपन करने वाला हूं। क्या आप देखना नहीं चाहेंगे कि सर चलिए ये सब तो ठीक है, लेकिन हमारे मन है कि आप ये जरूर दिखाइएगा कि आपके बिजनेस पे लीड्स कितनी आती हैं? मैं जरूर दिखाऊंगा। गेटिंग माय पॉइंट? तो हर क्लाइंट, हर बंदा, हर किसी के लिए और सभी को ये जानना बहुत जरूरी है। और जब किसी कंपनी में जाते हैं, किसी क्लाइंट का काम करते हैं, तो ये डेटा दिखाने से ही आपको क्लाइंट प्रोजेक्ट देता है, ये डेटा दिखाने से क्लाइंट आपको काम देता है, ये डेटा ही दिखाने से आपको जॉब मिलती है। अगर आपके पास स्किल्स नहीं है तो जैसे चल रही है जिंदगी वैसे काम नहीं चलेगा, और इंडस्ट्री में बहुत बदलाव हो चुके हैं। ओके, चलिए एक छोटा सा डेटा दिखाते हैं। अब यहाँ पे आप काम करो, इसको आप लास्ट 1 साल का डेटा कर दीजिएगा, और आपके सामने लास्ट 1 साल के अंदर हमारे वेबसाइट पर कितने विजिटर्स ने विजिट किया ये देखिए। आप देख पा रहे हैं न्यू विजिटर और टोटल विजिटर और रिटर्निंग विजिटर, ये देखिए जरा, है ना? सो दिस इज कॉल्ड पावर ऑफ एसईओ। ये इनसाइट, ये इतनी बेहतरीन लर्निंग शायद आपको मैंने बता दिया कोई नहीं देने वाला। जो हम बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर चीजों पे बात करते हैं, हम फैक्ट्स पे बात करते हैं, हम वो मोटिवेशनल की बातें नहीं करते कि आपको मोटिवेट करेंगे और बोलेंगे हाँ जुड़ जाओ और आपका काम हो जाएगा। जी नहीं, आप आइए, देखिए, समझिए, देन यू कैन डिसाइड कि हाँ यार ये तो बड़ी कमाल की चीज है, हमने तो कभी सोचा नहीं, हमने तो कभी देखा ही नहीं। अब यहाँ पे इसको हम व्यू रियल टाइम करते हैं। सो एक्चुअल में अब ये डेटा आपको दिखाएगा कि आपकी वेबसाइट पे जो विजिटर्स बैठे हैं वो कहां से बैठे। ये देखिए हमारे इस ब्रांड पर पंकज कुमार एसईओ जो हमारे जो ब्रांड है, जो वेबसाइट है, आप देख पा रहे हैं कहां से विजिटर्स बैठे हैं, लखनऊ से, जयपुर से, गुवाहाटी से। अब मुझे ये बताइए कि अगर हमारी वेबसाइट पे विजिटर्स बैठे हैं और यदि आपको ये स्किल्स सिखा दिया जाए और आप इस तरीके की लर्निंग अगर सीख जाएंगे तो क्या कभी जीवन में काम की कमी पड़ेगी? क्या कभी जीवन में क्लाइंट की कमी पड़ेगी? नेवर नेवर नेवर, बिल्कुल नहीं पड़ेगी साहब, मैंने बता दिया, विश्वास मानिएगा। अगर आपके पास एक्चुअल में ये स्किल्स है कि हाँ यार मैं तो वेबसाइट को, हाँ ये जरूर है कि समय जरूर लगता है, पेशेंस इज मोर इम्पोर्टेंट। आज की डेट में अगर डिजिटल मार्केटिंग एसईओ की बात करें
तो सक्सेस की सबसे बड़ी कुंजी है पेशेंस। आप ये मत सोचो कि आज काम करें 4 दिन बाद ही लाखों के विजिटर्स आ जाएं। अगर इतना ही आसान होता तो फिर ये इतनी बड़ी बड़ी ब्रांड, इतनी बड़ी बड़ी वेबसाइट तो पता नहीं कहां पहुंच गई, तो किसी का नंबर ही नहीं आता और दुनिया सब गूगल पे आती है। लेकिन एक्चुअल में दिस इज अ प्रोसेस, राइट। अब आपने देखा कि यार कमाल है, तो मतलब किसी भी वेबसाइट के आप विजिटर्स भी ट्रैक कर सकते हैं, जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। एक छोटा सा डेटा और दिखाता हूं। तो ये है आपका गूगल एनालिटिक्स, जिस एनालिटिक के थ्रू आप ये जान सकते हैं कि हमारी वेबसाइट्स पर कितने विजिटर्स राइट नाउ स्टे हैं। देखिए, मैंने आपको ट्रैफिक दिखाया, एक छोटी सी चीज जरूर बताना चाहूं, चलिए मैं आपको दिखा देता हूं। कोई बात नहीं, मैं अभी दिखा देता हूं ताकि और थोड़ा सा मोटिवेशन आएगा कि नहीं यार सच में कमाल है। अब एक बात बताइए, बहुत सारे स्टूडेंट गूगल पे क्या सर्च करते हैं, बहुत सारे कस्टमर्स क्लाइंट्स गूगल पे सर्च करते हैं एसईओ एक्सपर्ट। ये देखिए ध्यान से, तो दिस इज कॉल्ड रैंकिंग। मैं एक छोटी सी बात आपसे कहना चाहता हूं कि जब मैं किसी क्लाइंट मीटिंग में जाऊंगा, किसी क्लाइंट के पास जाऊंगा, तो मेरे से पूछेगा कि पंकज जी ये बताओ, आपने किसी वेबसाइट को गूगल पे आज तक टॉप रैंक किया है? अब मैं बोलूंगा नहीं सर, मेरी तो कोई वेबसाइट रैंक नहीं कर रही है। तो थोड़ा सा आजमा के देखिएगा अपने आप को कि क्या वो सामने वाले को कॉन्फिडेंस में ला पाएंगे? क्या आप सामने वाले को कॉन्फिडेंस में ला पाएंगे? नहीं ला पाएंगे। क्यों ला पाएंगे? जब आपके पास कोई रैंकिंग लाने का स्किल्स आर्ट नहीं है। और जब आप इंटरव्यू में जाते हैं और आपने बोला जी आप गूगल पे सर्च करो, जो सामने पहली वेबसाइट इसको मैंने रैंक किया है। लेकिन सवाल ये है, आप अगर किसी वेबसाइट की रैंकिंग दिखाते हैं ना, तो वो ये भी पूछेगा अच्छा ये और बता दो कि इसके लिए आपने क्या क्या किया है। अब आप ऐसे तो किसी का भी कीवर्ड दिखा दोगे, आप है गूगल पे जाओगे, किसी की वेबसाइट दिखा के रिज्यूमे लिख के ले जाओगे, लेकिन वो आपसे पूछेगा कि ये बताइए कि ये रैंक करा दिया, लेकिन इसके लिए आपने क्या क्या किया। तो देख रहे हैं आप, एसईओ एक्सपर्ट इन इंडिया, आप अपने ब्राउजर में भी सर्च कर, कहीं ना कहीं हम फर्स्ट पेज पे जरूर मिलेंगे। दिस इज कॉल्ड पार्ट ऑफ द एसईओ। आपको मैंने ट्रैफिक दिखाया, आपको मैंने रैंकिंग दिखाया, अब बने रहे कि खतरनाक चीज आपको दिखाने वाला हूं। सो आर यू एक्साइटेड? क्या आप देखना चाहते हैं कि हमारे इस ट्रैफिक से हमारे पास कितनी लीड जनरेट होती है? टाइप आई इन द चैट बॉक्स। कितने लोग एक्साइटेड हैं? हम सिर्फ बातें करते हैं, हम सिर्फ जो डिस्कशन आपसे कर रहे हैं, इट्स पावर ऑफ द एसईओ। कुछ लोगों को लगता है कि नहीं एसईओ से बिजनेस नहीं आता, कुछ लोगों को लगता है कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में टाइम लगता है, लेकिन मैं आज आपके सामने जो चीज रिवील करने वाला हूं वो सच में कमाल की होने वाली है। स्टे हियर और बने रहना। अब मैं आपको लेके चलता हूं कि हमारी जो वेबसाइट है, अब उसको आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। आपने रैंकिंग देखा और आपने ट्रैफिक देखा, रैंकिंग प्लस ट्रैफिक। अब तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, दिस इज कॉल्ड लीड्स। तो आइए बने रहिए। आप एक काम करिए, आप हमारी वेबसाइट ओपन करेंगे ना, जैसे इस वेबसाइट को ओपन करते हैं तो यहाँ पे राइट हैंड में हमने एक ऑप्टिमाइज लगाया बटन, इसको बोलते हैं कॉल टू एक्शन। जैसे ही कोई विजिटर स्टूडेंट हमारी वेबसाइट पर आते हैं तो नीचे लिखा है हाय आई वांट टू नो मोर अबाउट द कोर्स, हम आपके कोर्स के बारे में जानना चाहते हैं। तो जैसे ही कोई इस पे क्लिक करता है तो वो हमारी वेबसाइट के व्हाट्सएप पे चला। ये नंबर आपको दिख रहा है 9311585923। आइए मैं आपको इसी व्हाट्सएप नंबर पे लेके चलता हूं कि हमारे पास एक्चुअल में कितनी लीड जनरेट होती है। लेट मी शो यू। इसके बाद आपको मैं खतरनाक टूल सिखाऊंगा। सो स्टे हियर। और जिनको भी सच में आगे सीखना है, आगे अपने आप को बेहतर बनाना है, तो आज ये मौका हाथ से मत जाने देना। मैंने बता दिया, अगर आप एक ऐसे मेंटोर से नहीं सीखेंगे जो इंडिया में टॉप रैंक कर रहा है, तो आप सीखेंगे किससे सर? उससे सीखेंगे जिसकी खुद की वेबसाइट रैंक नहीं कर रही, उससे सीखेंगे जिसकी वेबसाइट 10 लोगों के विजिटर नहीं आ रहे, आप उससे सीखेंगे जिसको लीड जनरेट करने का आर्ट नहीं है। इस बात को ध्यान से समझ के चलिएगा। आपको अगर सीखना है तो ऐसे मेंटोर से सीखिए जो सच में आपको बेहतरीन चीजें बता रहा है और आपको दिखा रहे हैं ये सब मैंने अचीव किया है। आजकल क्या होता है, बहुत सारे बच्चे इंटरव्यू में आते हैं और किसी कंपनी में किसी ब्रांड का छोटा मोटा काम कर लेते हैं, तो कहते हैं मैंने इस ब्रांड पे काम किया है। जरा उनसे पूछ के देखिए क्या इस ब्रांड को आपने खड़ा किया है? जी नहीं, सिर्फ एक छोटा सा पार्ट किया तो कहते मैंने इस ब्रांड पे काम किया है। मैं नहीं मानता कि आपने सच में कुछ किया है। मैं मानता हूं कि अगर आपने किसी ब्रांड को जीरो से खड़ा किया है, जैसे आज मैं प्राउड करता हूं अपने ऊपर कि हाँ जी मैंने इस इंडस्ट्री के अंदर पंकज कुमार एसईओ नाम का ब्रांड खड़ा किया है। जाइए ऑडिट करिए, अच्छे अच्छे एक्सपर्ट से ऑडिट करवाइए। कहते हैं यही है असली मार्केटिंग, यही है असली स्किल्स। स्किल्स वो नहीं होता कि जाइए बोलिए और जब रिजल्ट नहीं आता तो फिर क्या करेंगे आप? फिर तो एक ही ऑप्शन बचता है, अगर क्लाइंट है तो पैसे देने बंद कर देगा, और अगर जॉब कर रहे हैं तो कंपनी बोलेगी जी नौकरी ढूंढ लीजिए।
ये बिल्कुल गहराई से मैं बात कर रहा हूं आपसे, बिल्कुल गहराई से, क्योंकि ये सब चीजें आपने रियलाइज करना है और किया भी होगा। बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स आते कहते सर मैं तो इतने साल से एसईओ करा रहा हूं, इतने महीने से मुझे तो आज तक कोई रिजल्ट ही नहीं मिला, बड़ा परेशान हूं। हमने कहा जी किससे कराया? अरे कराया था सर, कहते कि हमें 6 साल का एक्सपीरियंस है इस इंडस्ट्री में। अब बताओ, सोच के देखो, जो काम किसी से आप करा रहे हैं और सामने वाला खुद बोल रहा है कि जी 6 साल का एसईओ एक्सपर्ट है, 10 साल का एक्सपीरियंस है, लेकिन वो हमारे बिजनेस वेबसाइट को रैंक नहीं करा पाएगा। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अगर 6-7 साल का एक्सपीरियंस आप अगर इंडस्ट्री में देते हैं, आप जॉब करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो अपना क्यों नहीं बना? जब आप किसी दूसरे के बिजनेस को टॉप रैंक में ला सकते हो, अपना खुद बिजनेस खड़ा करो। उसमें क्या लगता है, डोमेन और एक होस्टिंग, आपका टाइम लगेगा। भाई आपका अपना खुद का हुनर है ना, क्यों मनीष दीक्षित साहब, आपके अपना टैलेंट है, किसी को पैसे तो नहीं देने। जो आज मैंने अपने ब्रांड को बनाया, मैंने इसको जीरो से खड़ा किया है, बिल्कुल स्क्रैच से, और सिर्फ खर्चा जो हुआ है कंटेंट और डोमेन होस्टिंग का, दैट्स इट। ऐसी तो मेरे खुद का घर का है ना भाई, ऐसी तो मेरी खुद की घर की खेती है, मुझे किसी को हर महीने के 40-50 हजार रुपए थोड़ी पे करने हैं। और जिस लेवल की मार्केटिंग मैंने किया है, अगर इस लेवल की मार्केटिंग आपको यदि करवानी है ना सर, तो बहुत पैसे लगते हैं। 1.5-2 लाख रुपए, 2 लाख 3 लाख रुपए आराम से जेब में रखिएगा। इस लेवल की जो मार्केटिंग अगर आप करवाना चाहते हैं, ये तो आपको मानना पड़ेगा। आज हमारा ब्रांड गूगल पे 6000 से ज्यादा कीवर्ड्स पे रैंक होता है, ठीक है। चलिए कोई नहीं, मैं लास्ट में भी दिखा दूंगा आपको, व्हाट्सएप अभी लोड हो रहा है, देयर इज नो प्रॉब्लम, इसको आराम से लोड होने देते हैं, राइट। सो नाउ गाइस, तो आगे बढ़ते हैं। अब यहां से मैं आपको एक चीज सिखाने वाला जो बहुत शानदार। अब देखो यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं कि हमारी इस वेबसाइट पर विजिटर्स, कस्टमर कौन कौन सी कंट्री से आ रहे हैं। आप एक काम करो, इसको करो लास्ट 1 साल का डेटा, है ना। तो गूगल एनालिटिक्स में आप यह भी देख सकते हैं कि हमारे पास जो विजिटर्स आ रहे हैं वो कौन कौन सी कंट्री से आ रहे हैं। ये देखो, ये हमारी टॉप नॉच कंट्रीज है। और हमारी वेबसाइट पे जो विजिटर्स आ रहे हैं वो किस सोर्स का मतलब समझते हैं, किस मेथड से आ रहे हैं, कौन से ट्रैफिक से थ्रू आते हैं, ठीक है। तो इसको भी हम लास्ट 1 साल कर देते हैं। आप देखिए सर, ये बहुत कमाल का डेटा है। अगर जेन्युइनली सच में आपको इस इंडस्ट्री में कमाल करना है ना, तो ये लर्निंग तो आपको लेनी पड़ेगी, आज नहीं तो कल, और कल नहीं तो परसों। दो ही काम होंगे, या तो इस इंडस्ट्री में आ जाएंगे, छोड़ के चले जाएंगे, जैसी चल रही जिंदगी वैसी चलती रहेगी साहब, और कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, दैट्स इट। अब ये देखिए, हमारी वेबसाइट पर जो विजिटर्स आते हैं उनका ट्रैफिक सोर्स जरा ध्यान से देखिए। अब मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन लिखवाता हूं, आप लोग भी क्वेश्चन नोट करो। टाइप्स ऑफ ट्रैफिक इन गूगल एनालिटिक्स, लिखिए फटाफट सब लोग, ठीक है। टाइप्स ऑफ ट्रैफिक, ट्रैफिक कितने प्रकार का होता है। मैं जितने भी सेशन करता हूं, हमारे जितने भी सेशन, ये क्वेश्चन थोड़ा ट्राई कर लो, लिख लो तो ज्यादा बढ़िया, आज नहीं तो कल तो काम आएगा ही ना सर, है कितनी बढ़िया बात है। सो नाउ, तो एक्चुअल में देखिए दो ही बातें, जो सच में लाइक अपने आप को बेहतरीन बनाना है, जिनको बेटर करना होगा, वो कमाल ही करते हैं और वो सच में सीखते हैं, लर्निंग लेते हैं। हमारे पास आज आपको एक बहुत बेहतरीन टॉपिक पढ़ाने वाला हूं कि एसईओ इंडस्ट्री के अंदर ट्रैफिक कितने प्रकार का होता है। सबसे पहले आपको बताया जाता है ऑर्गेनिक ट्रैफिक। सबसे पहले आप लिखिएगा, सबसे पहला होता है हमारा ऑर्गेनिक ट्रैफिक। ऑर्गेनिक ट्रैफिक कम्स फ्रॉम द कीवर्ड, कीवर्ड के द्वारा यदि कोई ट्रैफिक आता है, ठीक है, ट्रैफिक कम्स फ्रॉम द कीवर्ड। अगर कोई कस्टमर गूगल पे आपके कीवर्ड को सर्च करके आता है तो उसे हम ऑर्गेनिक ट्रैफिक कहते हैं। मैं साथ के साथ आपको एग्जांपल करके दिखाता हूं, आप सामने भी देख लीजिएगा कि जैसे यहाँ पे ये ऑर्गेनिक ट्रैफिक है, हमारी वेबसाइट पे पिछले 1 साल में पंकज कुमार एसईओ ब्रांड पे कितने विजिटर्स आए, 70,000। ऑर्गेनिक ट्रैफिक का मतलब है कि अगर किसी यूजर ने गूगल पे जाके आपका कीवर्ड सर्च किया, ध्यान दीजिएगा कि जैसे एसईओ एक्सपर्ट, मोबाइल, एसी, मतलब जस्ट लाइक कीवर्ड। कीवर्ड ऐसे शब्दों को कहा जाता है, कीवर्ड का मतलब होता है कि जब भी गूगल पर हम कोई भी वर्ड्स, फ्रेजेस टाइप करते हैं तो उसे कीवर्ड कहते हैं, है ना। तो हमारे पास जो ट्रैफिक है, जैसे मान लो किसी ने मोबाइल लिखा, तो ये हमारा ऑर्गेनिक ट्रैफिक होता है, क्योंकि ये कीवर्ड के द्वारा आ रहा है। अब एक छोटी सी बात आप देखिएगा, इस मोबाइल कीवर्ड को 1 महीने में कितने कस्टमर सर्च करते हैं सिर्फ मोबाइल इंडिया में। मोबाइल को सर्च करने वाले 1 महीने में 8,23,000 विजिटर्स हैं। 8,23,000 कस्टमर इस मोबाइल कीवर्ड को गूगल पे सर्च करते हैं। आइए एक डेटा और दिखाते हैं, यूट्यूब को कितने लोग सर्च करते हैं 1 महीने के अंदर। लेकिन जानते हैं जो यूट्यूब जो कीवर्ड है, ये है आपका डायरेक्ट ट्रैफिक, लिख लीजिएगा। दूसरे नंबर पे आपको बताया जा रहा है डायरेक्ट ट्रैफिक। यदि आप किसी ब्रांड का नाम सर्च करते हैं
या किसी डोमेन का नेम डायरेक्टली आप टाइप करते हैं तो उसे डायरेक्ट ट्रैफिक कहा जाता है। सो जैसे कुछ बच्चे क्या करते हैं, youtube.com, facebook.com, सो इट्स अ पार्ट ऑफ द डायरेक्ट ट्रैफिक। अब एक बात देखिए आप मेरी स्क्रीन पर ध्यान से, यार यूट्यूब को कितने लोग सर्च कर, देखो कितनी जीरो है भाई साहब, कमाल है। मतलब इतनी बड़ी जबरदस्त ब्रांड वैल्यू, इतना जबरदस्त बड़ा ब्रांड, कमाल की चीज है। यूट्यूब को एक महीने में इतने कस्टमर सर्च करते हैं, देख रहे हैं आप। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो दूसरा हो गया हमारा डायरेक्ट ट्रैफिक, पहला हो गया ऑर्गेनिक जो कीवर्ड्स के थ्रू विजिटर्स आते हैं, और दूसरा है डायरेक्ट, यदि कोई भी कस्टमर किसी ब्रांड का नाम आप डायरेक्ट लिखते हैं, टाइप करते हैं, तो वो डायरेक्ट कंसीडर किया जाता है। तीसरे नंबर पे आप लिखिए, मान के चलिए अगर आप इंस्टाग्राम पे हैं, आप फेसबुक चलाते हैं, आप इंस्टाग्राम चलाते हैं, आप लिंक्डइन चलाते हैं, वहां पर यदि कोई कस्टमर आपकी वेबसाइट, यहाँ पे लिंक दिया हुआ है बायो में, अगर किसी कस्टमर ने बायो से जाके वेबसाइट पे क्लिक किया तो इसको सोशल ट्रैफिक कहा जाता है। तो तीसरा है हमारा सोशल मीडिया ट्रैफिक। ओके, सो पहला है हमारा ऑर्गेनिक, दूसरा है डायरेक्ट, तीसरा है आपका सोशल। ओके, दैट्स ग्रेट। समझिए, देखो मैं एक ही चीज हमेशा कहता हूं और मैं अपने स्टूडेंट से कहता हूं, देखो मैं एक सीधी सी बात आप लोगों से कहना चाहता हूं, मुझे अपने काम से बड़ी मोहब्बत है, बस इतना समझ लो, तभी मैं इतने इत्मीनान के साथ इतने अच्छे तरीके से आपको लर्निंग दे रहा हूं, आपको सिखा रहा हूं। अगर मैं किसी की नौकरी करता ना, आता 4 पन्ने पढ़ाता और पढ़ा के चला जाता, कहता हो गया जी कोर्स, लेकिन नहीं सर, कहते हैं कि आपका कर्म ही पूजा है। तो सबसे बड़ी चीज है कि भाई साहब ये मेरा ब्रांड है, ये मेरा नाम है, जिसको मैंने अपने बच्चे की तरह पाला है। तो आप खुद सोचिए कि मैं कैसे आप लोगों के साथ चीटिंग कर सकता हूं, मैं कैसे आप लोगों को बेहतर, बिल्कुल आपको बेहतर बनाऊंगा, इस बात को विश्वास करिएगा। और कहते हैं कि जहां आप किसी चीज से मोहब्बत करते हैं, काम से प्यार से करते हैं, तो आप कभी चीटिंग नहीं कर सकते। गेटिंग माय वर्ड? बस थोड़ा कहना और बहुत समझ। आपको इतना हिंट देना काफी है कि यहां मैं आपके सामने बैठा हूं, आपको लेकर आए हैं, तो कुछ आपके करियर के अंदर, जिंदगी के अंदर वैल्यू ऐड करने आए हैं। हम यहाँ बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार करने की हमें जरूरत नहीं होती, हम करते नहीं भैया, हम जैसे हैं वैसे ही दिखते और वैसे ही दिखाते हैं और वैसे ही आपको वैल्यू देते हैं। तो आपने देखा, तीसरा हमारा था आपका, अब हो गया आपका डायरेक्ट, ऑर्गेनिक और सोशल। एक ट्रैफिक लिखिए रेफरल, ये हमारा फोर्थ नंबर पे आता है रेफरल ट्रैफिक। रेफरल ट्रैफिक उस ट्रैफिक को कहा जाता है, जैसे आपका इंडिया मार्ट पे अकाउंट बना है, जर्नल पे आपका, थर्ड पार्टी वेबसाइट के थ्रू जो विजिटर्स आते हैं, तो उसे रेफरल कहा जाता है। जैसे मान के चलो कि आपका अकाउंट जर्नल पे बना है, इंडिया मार्ट पे आपने बना, तो वहां से जो विजिटर्स आते हैं, विजिटर्स कम्स फ्रॉम द थर्ड पार्टी वेबसाइट, ठीक है, तो वो रेफरल होता है। चलिए, अब लास्ट में एक सवाल आपसे और दिया जाएगा, ये ट्रैफिक आपने समझा, और यहाँ पे जो लास्ट एक बचा वो है आपका, कौन सा ट्रैफिक बचा? अब लास्ट में जो आपका ट्रैफिक बचा है उसे कहते हैं पेड ट्रैफिक, पेड एडवर्टीजमेंट का जो स्पॉन्सर ट्रैफिक होता है। तो मार्केटिंग के अंदर 5 प्रकार के ट्रैफिक होते हैं। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ ट्रैफिक, है ना? ऑर्गेनिक, डायरेक्ट, सोशल, रेफरल और पेड। वो पेड कौन सा होता है? जब आप इंस्टाग्राम चलाते हैं वहां पे स्पॉन्सर्ड लिखा होता है, जब आप गूगल पे जाते हैं वहां स्पॉन्सर्ड लिखा होता है। तो 5 प्रकार के ट्रैफिक भी हमारे होते हैं। अब आप ये देखिएगा, अब जैसे आप हमारे एनालिटिक में आएंगे, एक कमाल की चीज आपको दिखाएंगे। सामने देखिए, मैं एक बार आपको दोबारा अपने गूगल एनालिटिक में लेकर आया, और यहाँ पे लाने के बाद अब ये देखो हमारी वेबसाइट पे सबसे ज्यादा ट्रैफिक कौन सा है, सबसे ज्यादा, और सबसे ज्यादा ट्रैफिक है आपका ऑर्गेनिक, जिसकी डिमांड हर किसी को है। क्लाइंट आपसे ये नहीं बोलेगा कि मुझे आप डायरेक्ट ट्रैफिक दो, मुझे रेफरल, मुझे चाहिए ऑर्गेनिक ट्रैफिक। मैं आपको ऑर्गेनिक ट्रैफिक के पैसे दे रहा हूं भाई। और ऑर्गेनिक ट्रैफिक आपका बढ़ता कब है? जब आपकी एसईओ बेहतर परफॉर्म करती है, जब आपकी वेबसाइट बेहतर परफॉर्म करती है, तभी आपका ऑर्गेनिक ट्रैफिक इंक्रीज होता है। सो आपने देखा कि किस तरीके से हम अपनी वेबसाइट पे काम करके इस ट्रैफिक को हम मॉनिटर करते हैं। सर देखिए, सिंपल सी बात है, कहते हैं ना कि जब आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ऑब्वियसली बात है आप आरओआई भी देखते हैं। अगर आप एसईओ करवा रहे हैं तो उसका आरओआई है सिर्फ ट्रैफिक। अगर आप मार्केटिंग कर रहे हैं तो उसका आरओआई है कि आपके पास आउटपुट क्या आ रहा है। दिस इज कॉल्ड पार्ट ऑफ द एसईओ। अगर आप किसी वेबसाइट पे एसईओ कर रहे हैं तो दिस इज माय आरओआई, और ये आरओआई सबसे बेस्ट है, ठीक है। तो आपने क्या समझा? तो यहाँ पे हमारी आरओआई आपके सामने स्क्रीन पर है। चलिए, दैट्स ग्रेट। अब मुझे एक बात बताइए,
ये तो आपने गूगल एनालिटिक देखा कि यार कमाल है, मतलब आप किसी भी वेबसाइट के ट्रैफिक को, ऐसे बहुत सारे टूल्स भी हैं, लेकिन ये गूगल का अपना खुद का प्रोडक्ट है गाइस। किसका? गूगल का अपना खुद का प्रोडक्ट है, गूगल एनालिटिक्स। ओके, तो ये आपको क्या लगता है, क्या करेंगे पढ़ के, क्या करेंगे देख के? जब इंडस्ट्री में जाएंगे ना तो सबसे पहले पूछा जाएगा कि गूगल एनालिटिक आता है, नहीं आता है? नहीं आता है तो आप करेंगे क्या? आपने एसईओ कर तो लिया, लेकिन उसकी मेजरमेंट कैसे करेंगे? विजिटर्स कहां से आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, किस प्लेटफॉर्म से आ रहे हैं, किस प्लेटफॉर्म पे काम करने की जरूरत है? इट्स पार्ट ऑफ द डेटा एनालिटिक्स। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया और बने रहना, आज सच में कमाल होने वाला है। मैंने पूरा बता दिया आपको। आप हमारे प्रोग्राम के अंदर डे 1 से बैठे हैं तो ये तो आपने समझ लिया होगा कि नहीं यार, यहाँ पे एक्चुअल में सिर्फ जो किताबों में पढ़ा है, जो यूट्यूब पे देखा, वही एसईओ नहीं है सर। एसईओ बड़ा डिफरेंट है और ये आपको आज नहीं तो कल रियलाइज होगा कि नहीं यार, अगर आज एक्शन नहीं लिया, नहीं सीखा तो भाई साहब पीछे रह जाएगा, ये भी कंफर्म है। सो नाउ अब यहाँ पे बहुत खतरनाक टूल आपको सिखाते हैं। ये तो आपने देखा कि विजिटर्स कितने आ रहे हैं, कहां से आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, लेकिन अगर आपको एक ऐसा टूल सिखा दिया जाए कि अगर कोई विजिटर हमारी वेबसाइट पे एंटर करता है और वो उसकी प्रॉपर रिकॉर्डिंग करे तो कैसा लगेगा? मजा आएगा ना देख के। अगर कोई विजिटर हमारी वेबसाइट में एंटर करता है और उसकी एक एक गतिविधि को रिकॉर्ड किया जाए, उसने कहां से, किस सोर्स से उसने हमारी वेबसाइट को एंटर किया, कितने बजे किया, डेट में किया, कौन से डिवाइस से किया, कौन सी कंट्री से आया, और हाँ कितनी देर रुका और कितने पेजेस को व्यू किया, तो कमाल नहीं होगा? सीखना चाहते हैं? आर यू एक्साइटेड? तो आइए चलिए, अगला जो टूल है उसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट क्लियरिटी। इट्स अ फ्री, 1 रुपया खर्च नहीं करने दूंगा, बेहतरीन जबरदस्त तरीके से आपको एक्सपर्ट बना दूंगा, ये कंफर्म है। पैसे खर्च करने से ब्रांड नहीं बनते और पैसे खर्च करने से आप बहुत सारे टूल्स में कुछ नहीं कर सकते, ये ध्यान रखिएगा। सो नाउ द टॉपिक इज हियर माइक्रोसॉफ्ट क्लियरिटी। अब ये बड़ा कमाल का टूल है। अब यहाँ पे मैं बिल्कुल ईमानदारी से आप सब लोग बैठिएगा और बेहतरीन चीजें सीखिए। देखिए, एक छोटी सी बात आप सबसे कहना चाहूंगा कि एक एज ए कस्टमर, जैसे मान के चलिए कि प्रियांशु कुछ भी स्टडी करते हैं, मान के चलो प्रियांशु कुछ पढ़ाई कर रहे हैं, अपने दोस्त के साथ बैठे हैं और ये थोड़ा कंफ्यूज हो गए कि यार मुझे ना इस चीज का आंसर नहीं मिल रहा है, तो प्रियांशु के दोस्त क्या बोलेंगे? अरे क्यों परेशान हो रहा है भाई, गूगल कर ले, यूट्यूब कर ले। आप इस बात को समझो, लेकिन आज सच्चाई आपको पता चल रही है कि कहना तो आसान है, लेकिन गूगल और यूट्यूब पे लाने के लिए आपको कितनी मेहनत करनी पड़ती है। आप उससे पूछो जो अपने ब्रांड को टॉप में लेकर आ रहा है, वो क्या क्या स्टेप्स को फॉलो करके टॉप में ब्रांड बनना है। सिर्फ देखने से, समझने से, करने से सब कुछ होता है। तो एज ए कस्टमर अब दुनिया गूगल चलाते, सब लोग चलाते हैं, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि आपके फैमिली में, नॉन में, फ्रेंड में आप बोलोगे ना मैं एसईओ करता हूं, अरे हाँ भाई ये क्या होता है हमें तो पता ही नहीं। अब आप उससे पूछो ना, गूगल चलाते हो भाई? यहाँ चलाते हैं, लेकिन जब गूगल पे वेबसाइट टॉप में आती है हम वही करते हैं, वही हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करके बिजनेस को टॉप में लाते हैं। अब आप ये गहराई को समझिएगा। सो नाउ गाइस, तो ये टूल है हमारा माइक्रोसॉफ्ट क्लियरिटी। तो मैं अब आपको लेके चलता हूं इस टूल के बैकएंड में। जैसे कि आपको सर ने बताया कि 40% मेहनत करके आपको बहुत सारी चीजें हमने डिलीवर किया 3 दिन के अंदर, लेकिन अगर आपको कमाल करना है तो अपग्रेड तो करना पड़ेगा। कंपनी कोई भी आती है, प्रचार करती है, प्रसार करते, कुछ भी करते हैं, लेकिन ऑब्वियसली बात है कि अपग्रेड करने के लिए, आपको बेहतरीन बनाने के लिए ही आपको बोलते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा हमारा है ये pankajkumar.seo.com ऑलरेडी सेटअप है, आपको इस पे क्लिक करना है। देखिए कितना शानदार डेटा आपको दिखेगा यहाँ पर, है ना? ऐसे ऐसे प्रीमियम टूल जो आराम से आप कमाल से सीख जाएंगे। अब देखो यहाँ पे हम आपको लेके चलते हैं हमारे इस डेटा के अंदर। मैं आपको 90 डेज का डेटा दिखाता हूँ, 90 दिन का डेटा। सामने देखिए, अगर आप इंडस्ट्री में जाएंगे ना और इस तरह के टूल्स का नाम लेंगे, इस तरह के टूल्स आप एक्सप्लोर करेंगे, तो सामने वाला बोलेगा भाई साहब कमाल है, आपको तो वास्तव में नॉलेज। सामने देखिए यहाँ पे क्या क्या लिखा है हमारी इस वेबसाइट पे 90 डेज के अंदर, मतलब अगर मैंने वैसे 90 डेज का ही आपके साथ में डेटा ओवरव्यू करूंगा, से यू कैन सी हियर गाइस, तो आप यहाँ पर देखिए कि 90 दिन के अंदर हमारी वेबसाइट पे कितने विजिटर्स ने विजिट किया है और उनका पेज पर सेशन। पेज पर सेशन का मतलब होता है कि यदि कोई विजिटर आपकी वेबसाइट पे एंटर करता है तो वो कितने पेज व्यू करता है, उसे हम कहते हैं पेज पर सेशन।
उसके बाद यहाँ पे जो तीसरा डायमेंशन आपको दिया जा रहा है, एक्टिव टाइम स्पेंड। एक विजिटर का जो एवरेज टाइम है वेबसाइट पे स्पेंड करने का, वो है 1.3 मिनट। 1 मिनट 30 सेकंड वो विजिटर आपकी वेबसाइट पे रुकता है। कितनी कमाल की चीज है, देखा आपने। अब यहीं पे थोड़ा सा नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे एक डेटा आपको और दिखाई देगा, जिसमें साफ साफ मेंशन किया गया है कि आपकी वेबसाइट पर टोटल 90 दिन के अंदर न्यू विजिटर्स कितने आए और रिटर्निंग विजिटर्स कितने हैं। देखा, तो ये हर एक चीज आपको, ये देखो, ये चीज आपने भी एनालिटिक में भी पढ़ा था ना, लेकिन अब यहाँ क्या कमाल होगा, अभी आप देखते जाइए, अभी आप देखते जाइए क्या बेहतरीन चीज आपको सीखने को मिलेगी। तो यहाँ पे आपने देखा कि अब यहाँ पे विजिटर्स हो गए। अब यहाँ पे आपका आता है स्मार्ट इवेंट। एक्चुअल में स्मार्ट इवेंट का मतलब ये है कि आपकी वेबसाइट पे जो विजिटर्स आते हैं ना, अब वो कितने विजिटर्स हैं जो आपकी वेबसाइट पे कोई भी एक्शन लेते हैं। एक्शन का मतलब समझते हैं, जैसे आप किसी वेबसाइट पे जब एंटर करते हैं तो एंटर करने के बाद आपने कॉन्टेक्ट अस पे क्लिक किया, आपने अबाउट अस पे क्लिक किया, आपने कोई लीड फॉर्म सबमिट किया। तो यहाँ पे देखिए 90 दिन के अंदर हमारी वेबसाइट पे कितने लोगों ने लीड फॉर्म सबमिट किया, कितने लोगों ने हमारी वेबसाइट को शो मोर किया, फाइंड लोकेशन किया, परचेज किया, सर्च किया और बुक किया। एवरीथिंग यू कैन सी हियर। यहाँ पे आप प्रॉपर एक एक ट्रैकिंग कर सकते हैं। कमाल की चीज है। अब थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको रेफरेंस भी दिखाएगा कि जो आपकी वेबसाइट पे विजिटर्स आ रहे हैं वो कौन कौन से सोर्स से आते हैं। गूगल से, अभी शायद आपको याद होगा, अभी आपको बताया था कि हमारी वेबसाइट पे ऑर्गेनिक विजिटर, डायरेक्ट ट्रैफिक, अदर और रेफरल ट्रैफिक। तो ये आपके चैनल सोर्सेज भी दिखाते हैं कि आपकी वेबसाइट जो विजिटर्स आते हैं उनका चैनल सोर्स क्या है। अब यहाँ पे जाएंगे तो वो ब्राउजर्स भी दिखाएगा कि आपकी वेबसाइट पे जो विजिटर्स है वो कौन कौन से ब्राउजर से आते हैं। देखा आपने, आपको क्या लगता है एज ए कस्टमर बस वेबसाइट ओपन कर दिया, बंद कर दिया, आपका काम खत्म। लेकिन आप ये सोचिए कि जो आप तक अपने बिजनेस को लेकर आ रहा है उसको किस तरीके की टेक्निक्स को, किस तरह के एफर्ट्स लगा के टॉप में रैंक करना होता है ना। सिर्फ ये नहीं होता कि यूट्यूब पे 4 वीडियो देख लिया और हो गया जी एसईओ बन गए आप एक्सपर्ट, जी नहीं। दिस इज कॉल्ड पावर ऑफ डेटा। जब तक आप डेटा एनालिसिस करके उसको समझेंगे नहीं तब तक काम नहीं बनेगा। अब यहाँ पे डिवाइस, आपकी वेबसाइट पे जो विजिटर्स आते हैं वो कौन कौन से डिवाइस से आते हैं, सामने देखिएगा। तो यहाँ पे आपने डिवाइस देखा और आज का सेशन मैंने बता दिया भाई साहब, बिल्कुल कमाल होने वाला है, लास्ट तक रुकेगा। सर्टिफिकेट, नोट्स और प्लस एआई का सेशन शानदार जबरदस्त तरीके से मिलने वाला है, मेरा विश्वास मानिएगा, बहुत बेहतरीन आप होने वाले हैं। अब यहाँ पे जाएंगे कंट्रीज में, तो किस किस कंट्री से विजिटर्स आते हैं। तो ओवरऑल द पिक्चर आप ये देखिए कि इस टूल को सेटअप करने के बाद हम ये देख सकते हैं कि यार ये तो कमाल की चीज है। हमारी वेबसाइट्स में ये भी दिखाएगा कि आपके टॉप पॉपुलर पेजेस कौन से हैं। अच्छा, मान लो आप किसी प्रोजेक्ट पे काम करते हैं और आपका क्लाइंट बोलता है कि पंकज जी 2 महीने हो गए, मुझे ये बताइए 2 महीने में हमारी वेबसाइट पे सबसे ज्यादा कस्टमर ने कौन से पेज पे विजिट किया। अब जब आपको पता नहीं हो तब क्या करो, क्लाइंट तो बोलेगा यार कैसे एसईओ एक्सपर्ट हो आप, हैं क्या करते हो, क्या करते हो, कहां से सीखा है। देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स। सवाल 50 होते हैं सर, आप डिफेंड नहीं कर पाएंगे। अगर आप एक ढंग के एक्सपर्ट के सामने बैठ जाएंगे, भले कितना एक्सपर्ट, डिफेंड नहीं कर पाएंगे। ये ध्यान रखिएगा, डिफेंड आप तभी कर पाएंगे जब उस इंडस्ट्री में उस एक्सपर्ट से आप सीखेंगे कि जिसने सच में इंडस्ट्री में काम किया है। मैंने यहाँ कहीं से कोर्स करके सिखाना शुरू नहीं किया, मैंने इंडस्ट्री में 11 साल काम किया है। कहते हैं ना सर कि घाट घाट का पानी पी के बैठे हैं यहाँ पर, तभी आज अपना ब्रांड टॉप में बैठा है। एंड दैट्स ओके। सो नाउ, अब ये तो बहुत बेहतरीन चीज हो गई, लेकिन अब यहाँ जो कमाल की चीज होने वाली है, सो देखते जाइए। अब यहाँ पे मैं आपको लेके चलता हूँ रिकॉर्डिंग्स की तरफ। सो आर यू एक्साइटेड? मुझे पूरा विश्वास है कि आप एक्साइटेड हैं। तो ये लीजिएगा रिकॉर्डिंग्स। जैसे आप यहाँ रिकॉर्डिंग्स पे क्लिक करेंगे तो रिकॉर्डिंग्स पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ लेफ्ट हैंड में एक डेटा दिखेगा, सामने देखिए, आराम से ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पे धीरे धीरे मैं नीचे की तरफ स्क्रॉल करूंगा। अभी मैंने आपसे थोड़ी देर पहले क्या कहा था, मैंने आपसे थोड़ी देर पहले ये कहा था कि इस रिकॉर्डिंग्स के अंदर आपको क्या क्या मिलेगा। आपका विजिटर वेबसाइट पे कौन से रेफरेंस से आया, गूगल से आता है, कौन से पेज पे एंट्री करता है यूजर, और कौन से पेज से एग्जिस्ट करता है। कमाल की चीज है भाई, कभी सुना था, देखा। और विजिटर कितने बजे आया और कितनी तारीख को आता है, और कौन सी कंट्री से और कौन से डिवाइस से आता है, और कौन से ब्राउजर से, देखा। आगे बढ़िए। अब ये यूजर हमारी वेबसाइट पे 1 मिनट 5 सेकंड रुका है, इसने हमारे 2 पेज को व्यू किया है और 3 बार इसने क्लिक किया है। चलिए अब आपको इसकी रिकॉर्डिंग्स दिखाते हैं। सो लेट्स प्ले द रिकॉर्डिंग। अब देखिए आपकी वेबसाइट का
रिकॉर्डिंग्स यहाँ पर प्ले हो गया। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, ऐसे आप समझिएगा कि जब आप अपने ऑफिस में कैमरा लगाते हैं कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। सेम इसी तरीके से ये माइक्रोसॉफ्ट क्लियरिटी आपके विजिटर्स के डेटा को कंप्लीटली रिकॉर्ड करता है और इट्स अ फ्री ऑफ कॉस्ट। ये देखिए किस तरीके से विजिटर आपकी वेबसाइट पे आने के बाद एक्शन लेता है, मूवमेंट करता है, एवरीथिंग रिकॉर्डेड दिस टूल। ये एक एक एक्शन को रिकॉर्ड करता है, कमाल की चीज है। अब आप देखते जाइए किस तरीके से यूजर आपकी वेबसाइट पे बिहेवियर भी करता है। सिर्फ वेबसाइट लाखों रुपए की बनाने से, लाखों रुपए खर्च करने से बिजनेस नहीं बढ़ता है। जब तक आप उसकी बेहतरीन मार्केटिंग नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होने वाला, ये कंफर्म है। वेबसाइट तो बहुत महंगी महंगी बनवाते हैं, हमने देखा है बहुत महंगी, लेकिन देखे तो उसमें आरओआई आता है 0 और 4 महीने बाद कहते हैं बंद कर दो, कोई बिजनेस नहीं आ रहा है। दो ही बातें होती है, या तो आप सही डायरेक्शन या सही आपको मेंटरिंग, सही प्रोसेस, सही कंपनी, सही बंदा नहीं, दो ही बातें होती है इंडस्ट्री। अब मैं एक रिकॉर्डिंग और दिखाता हूँ यहाँ पे, लेट मी शो। देख रहे हो ये विजिटर हमारी वेबसाइट पे गूगल से आया और ये 6 मिनट रुका, 3 एक्शन लिए, एक पेज को व्यू किया। एक एक चीज आप यहाँ पर एवरीथिंग जस्ट यू कैन रिकॉर्डेड, और ये टूल बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। अब ये विजिटर देखो, आप थोड़ा सा मैं इसको दिखाना चाहता हूँ। ये विजिटर, ज्यादा लंबी वीडियो पर हम थोड़ा बीच बीच से देखेंगे। ये विजिटर 13 मिनट आपकी वेबसाइट पे रुका है। 13 मिनट का वेरी लॉन्ग टाइम यार, कमाल है। हो सकता है ये पूरा ढंग से पढ़ के आया हो, पूरा देखा हो इसने ब्रांड के बारे में। क्लिक कर देते हैं। अब ये कहां से आया देखो, अब हमने को प्ले कर दे। इसने 7 पेजेस को व्यू किया, 7 पेजेस को ब्राउज किया। अब आप देखिए आपके सामने इट्स कंप्लीटली प्ले द रिकॉर्डिंग, और ये कंप्लीट प्रोग्राम है। हम सिखाते हैं सेटअप वगैरह एवरीथिंग, सब कुछ हम कंप्लीट सिखाते हैं। अभी आप देखिए सो किस तरह के टूल ब्रांड आपकी मार्केटिंग को बेहतरीन बनाते हैं। सच में कमाल होने वाला है। थोड़ी देर में देखेंगे। अब इसको देखो, अब ये जो यूजर है ये आपकी वेबसाइट पे जैसे एंटर करेगा उसकी एक एक गतिविधि को रिकॉर्ड करता है। उसने कहां एक्शन लिया, कहां पे क्लिक किया, कहां पे क्या किया, एवरीथिंग आप देखते जाइए। कमाल की चीज है, आप देखते जाइए, कमाल की चीज है। ये देखिए एक्शन लिया मतलब किसी भी पेज पे उसने क्लिक किया, एंड आफ्टर क्लिक लोडिंग होगा थोड़ी देर में, और इससे आप अपनी वेबसाइट को और बेहतर इंप्रूव कर सकते हैं। ये देखिए लक्ष्मी नगर, महिपालपुर, कश्मीरी गेट, देख रहे हैं आप? यू कैन सी लाइक दिस क्लिक। देखते जाइए बस, अभी थोड़ी देर में आगे बढ़ा, ठीक है। सो नाउ गाइस, आपने समझा कि सर ये तो कमाल की चीज, मतलब ऐसे ऐसे टूल्स बने हुए हैं। ओहो, हमें तो पता चला कि बस ऐसा कुछ होता नहीं होगा, या सिर्फ एवरीथिंग सब कुछ होता है। दिस इज कॉल्ड पावर ऑफ एसईओ। सिर्फ किसी भी लर्निंग को करने के लिए, किसी बेस्ट मेंटर को पाने के लिए कहते हैं ना समय लगता है। एक अच्छी चीज सीखने के लिए, एक अच्छे मेंटर तक पहुंचने में ऑब्वियसली बात है समय लगता है, लेकिन वो किस्मत वाली बात है कि आपको कोई बेहतरीन तरीके से गाइड करे, सिखाए। ठीक है, अब ये रिकॉर्डिंग है, ये 10:35 पे एक विजिटर आता है और ये गूगल से आता है। इसने लिखा होगा गूगल पे कोई कीवर्ड सर्च किया होगा एसईओ एक्सपर्ट से रिलेटेड, तो ये यूजर डायरेक्ट हमारे उसी पेज पे विजिट करता है। मैं आपको दिखाता हूँ, एक जस्ट अ सेकंड, ठीक है। तो नाउ द क्वेश्चन तो आपने देखा। अब मुझे बताइए कि इस तरीके की आपको बेस्ट लर्निंग, इस तरीके की चीजें आप सीखेंगे तो कैसा रहेगा। सो टाइप इन द चैट बॉक्स, हाउ डू यू फील, कैसा लगा ये टूल को देखकर। से ऑसम इन द चैट बॉक्स, ये सर कमाल है, मतलब गजब है। से ऑसम इन द चैट बॉक्स, चैट इज ओपन। सो कैसा लगा फटाफट बताइए। और अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट डिस्कशन की तरफ। तो मैंने आपको बताया कि व्हाट एग्जैक्टली गूगल एनालिटिक्स एंड हाउ टू वर्क इन माइक्रोसॉफ्ट क्लियरिटी। लेकिन हम अपने इस प्रोग्राम के अंदर सोच रहे हैं, देख रहे कितनी जबरदस्त चीजें, कितनी जबरदस्त टूल्स हम आपको सिखाते हैं, समझ में आया। लेकिन कहते हैं जब तक आप इस तरीके की लर्निंग नहीं करोगे, अपने आप को अपग्रेड नहीं करोगे, तो काम कैसे चलेगा। हाँ, इसका टूल मैं आपको दे देता हूँ, लिंक दे रहा हूँ, चिंता मत करिए सर। आपके कहने से पहले मैंने सोच लिया, डिसाइड है कि आपको देना है सर, डोंट वरी। चलिए, तो यहाँ पे मैं सारे टूल्स की लिस्ट वगैरह नोट्स आपको मिल जाएंगे, से डोंट वरी, चिंता मत करिएगा। सारे टूल्स की लिस्ट वगैरह नोट्स वगैरह आपको मिल जाएंगे, देयर इज नो प्रॉब्लम। तो मैं आपको अभी यहाँ पे चैट पे दे रहा हूँ, इट्स अ माइक्रोसॉफ्ट क्लियरिटी। आप इसको आराम से जस्ट यू कैन यूज इट एंड एंजॉय। चलिए, तो यहाँ पे अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो आपने देखा कि किस तरीके से हम एक वेबसाइट को बेहतरीन, एक वेबसाइट को ब्रांड बनाने के लिए। अच्छा, आजकल मैंने एक बड़ी
बड़ी चीज नोटिस की है कि हम बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, इवेंट्स में जाते हैं, प्रोग्राम्स में जाते हैं, लेकिन भाई साहब कहते हैं जी सर आई एम ए डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, आई एम एग्जीक्यूटिव, लेकिन हम उनसे एक सवाल पूछते हैं कई बार, मतलब आप देखो इंडस्ट्री की बुराई नहीं कर रहे, बट आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट एक फैक्ट आपको बता रहा हूँ। हम उनसे पूछते हैं कि अच्छा ये आपने क्या बनाया है, क्या कि सर हम तो अभी जॉब करते हैं। ठीक है, इट्स ओके, आप जॉब करिए, अच्छी बात है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा एक विजन बनाया कि मुझे अपना कुछ ऐसा क्रिएट करना, अपना ब्रांड बनाना है या कुछ करना है? लेकिन बड़ा सवाल है आज की डेट में कि आजकल हर बच्चा सीख रहा है, हर बच्चा कह रहा है मैं एसईओ एक्सपर्ट बन गया, लेकिन क्या उसके पास क्लाइंट है? क्या उसके पास काम है? नहीं है। वो आपसे काम क्यों मांगता है? अगर उसके पास इतना टैलेंट, इतना स्किल्स है तो अपनी वेबसाइट बना के टॉप में रैंक कराए ना भाई। जैसे मैं आज बोल सकता हूँ हाँ जी मेरे पास रिजल्ट है, आइए क्या रिजल्ट आपको देखना है, चलिए। तो यहाँ पे अब मैं आपको लेके चलता हूँ अपने नेक्स्ट लीड जनरेशन हैक्स की तरफ। सर लीड जनरेट नहीं होती हमारे पास, लीड बरसती है। समझते हैं बरसना? गेटिंग माय पॉइंट? सो लेट मी शो यू। अब आप यहाँ पे आइए और यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे एक मैसेज का नोटिफिकेशन देखिए। यहाँ पे आपको अनरीड मैसेज दिखा रहा हूँ मैं, पहले आराम से ध्यान से समझिएगा। अगर जिसको भी ये लर्निंग लेनी है ना, मैंने बता दिया कि आपको कभी बिजनेस की कमी नहीं पड़ने दूंगा, इस बात को विश्वास करिएगा। कभी आपको काम की कमी नहीं पड़ेगी, इतना मैंने बता दिया। अब आप यहाँ मेरी स्क्रीन पे ध्यान से देखो, हमारे पास कितनी लीड जनरेट होती है, डेट भी देख लीजिएगा आराम से। मैं यहाँ पे साफ ये मैं रिफ्रेश कर देता हूँ दोबारा, ये लो, कभी पता चले कि सर स्क्रीनशॉट तो नहीं लगा दिया, ये देखो वो काम हम करते नहीं साहब, सीधी सी बात है। हम यहाँ वो काम करते नहीं कि बड़े बड़े स्क्रीनशॉट लगा दो और आप कह रहे भाई से तो कमाल है। जो अपनी खुद के बिजनेस को रैंक नहीं कर सके वो हमारा क्या रैंक कराएगा? आप ये सोचिए। तो हमने खुद अपने आप को बनाया। आप देखो यहाँ पे एक बिल्कुल जस्ट एक अभी 11:49, ये पढ़ो, इस पे क्या लिखा हुआ है सामने देखो, और यहाँ क्या लिखा हुआ, इस बंदे को क्या चाहिए? सब कुछ ओपन है सर, एवरीथिंग इज लाइव है, मैं कुछ नहीं कर रहा, यू कैन सी हियर। इस बंदे ने अभी 11 बज के, और ये जो नंबर आप देख रहे हैं व्हाट्सएप, ये हमारा कौन सा नंबर है जो हमारी वेबसाइट्स पे कनेक्ट है। अब ये देखो इस बच्चे को क्या करना है, इनको क्या करना है, इनको आप देखते जाइए आराम से। देखो हाय आई वांट टू नो मोर अबाउट द सर्विस। सर हमारे पास लीड आती नहीं है, हमारे पास लीड बरसती है, बस ये ध्यान रखिएगा। मैं अनरीड कर देता हूँ और देखो देखते जाओ, एक दिन की कैलकुलेट करो, 1 2 3 4 आप गिनते चले जाओ, एक दिन में कितनी लीड आती है, कितनी लीड आती है। देखो फ्राइडे की देखो, देख रहे हैं आप, ये देखो बाहर से भी, ये बाहर का नंबर है, ठीक है, यू कैन सी हियर। इंडिया आउट ऑफ कंट्री, यूएस से भी लीड आती है, दुबई से भी आते हैं, हर तरह से लीड आते हैं। अब बताए, ये देखो कितनी सही, ये देखो देखा आपने, हमारे पास इतनी लीड है कि हम रिवर्ट नहीं कर पा रहे। सर ये है एक्चुअल में एसईओ। देखा कभी आपने ऐसा डेटा? कभी देखा आपने ऐसे एसईओ के रिजल्ट्स? नहीं देखे। सिर्फ ये देखा है कि YouTube पे 4 वीडियो जाके देखते हैं और कहते हैं एसईओ डेड। एसईओ डेड उन लोगों के लिए है जिनको एसईओ आता ही नहीं है। आप मेरी बात को ध्यान से समझना, एसईओ ना डेड है, न था और ना कभी होगा, इस बात को आपने मानना पड़ेगा। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये रहा इट्स लीड मैग्नेट प्रोसेस। सो क्वेश्चन मेरा फिर से वही है, क्या आप इस लेवल की लर्निंग, इस लेवल से लीड जनरेशन करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं? तो मैं सच में आपसे जानना चाहता हूं कि कितने लोग एक्साइटेड हैं कि सर मुझे यही लर्निंग चाहिए। टाइप आई इन द चैट बॉक्स। मैं देखना चाहता हूं कि क्या सच में आपके अंदर वो जुनून जज्बा है आगे बढ़ने का, जिंदगी में कुछ करने का। तो प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स एवरीवन आई कि सर आपने तो पूरा दिमाग खोल दिया, माइंड खोल दिया, सच में ये एसईओ से लीड आती है या हाँ यस ऑफ कोर्स एसईओ से लीड आती नहीं है सर, हमारे पास तो बरसती है। समझ में आया? चलिए तो यहाँ पे अब हम आगे बढ़ते, तो यहाँ पे आपने देखा सर ये तो कमाल है, एसईओ का हमने बहुत सुना लेकिन आज बिलीव नहीं हो रहा है। एक दिन में इतनी लीड्स में जनरेट कर रहा हूं, और अगर आपने ये लर्निंग ले ली ना भाई साहब, मैंने बता दिया कि बिजनेस आएगा। और एक बात कहना चाहता हूं आपसे, मैंने पहले भी कहा था और आज दोबारा कहना चाहता हूं कि गूगल मेरे हिसाब से चलता है, मैं गूगल के हिसाब से नहीं चलता, इस बात को लिख लेना एंड दैट्स इट। समझ में आया? सो कहते हैं कि देखो मुझे पता है आजकल सबसे बड़ी हर एक बिजनेस ओनर स्टार्टअप का सबसे बड़ा पेन जानते हैं क्या है? सर हम पिछले 6 महीने से एसईओ करवा रहे हैं, हम स्ट्रगल कर रहे हैं, हमारी वेबसाइट रैंक करती है दूसरे तीसरे पेज पे, फिर भाग जाती है। कुछ केसेस ऐसे आते हैं कि रैंक कर जाती है लेकिन वो टिकती नहीं है। कुछ केसेस ऐसे रैंकिंग आ रही है लेकिन ट्रैफिक नहीं आ रहा है। और रैंकिंग आएगी कहां से सर? ट्रैफिक आएगा कहां से? जब आपकी वेबसाइट गूगल के चौथे पेज पर रैंक करेगी तो आएगा कहां से?
अब आप यहाँ पे देखते जाइए किस तरीके से आप अपनी वेबसाइट्स पे लीड जनरेट कर सकते हैं। ये तो मैंने आपको अनरीड दिखा। अगर आप ऑल मैसेज में जाओगे तो देखो एक एक दिन की कितनी यहाँ पे मैसेज, हम तो रिप्लाई तक नहीं कर पाते यार। ये देखो, देख रहे हैं आप, दिस इज कॉल्ड पावर ऑफ एसईओ। ठीक है, समझ में आया? ये देखो मेरी वेबसाइट लाइव नहीं हो रही है और वेबसाइट का एसईओ सीखना है। सामने देखिए, ये सब कुछ सामने लिखा हुआ है। एवरीथिंग इज फ्रंट अप। हम कुछ भी हिडन नहीं रखते सर। हमने आपको अपनी रैंकिंग दिखाई, हमने आपको अपने ब्रांड का ट्रैफिक भी दिखाया, और हमने आपको ये भी दिखाया कि हमारे पास कितना बिजनेस जनरेट होता है। और ये किससे होता है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सो मुझे लगता है कि आज ये आपकी लाइफ का अगर एक डिसीजन अगर आप लेते हैं तो ये डेफिनेटली आपको बेहतर बनाएगा। और एक ऐसा मेंटोर आपसे कहता है कि भाई साहब आप जुड़िए तो सही, आप आइए तो सही, आपके ब्रांड को टॉप में लाने की जिम्मेवारी हम लेते हैं। अगर आपसे नहीं होगा तो हम आपके ब्रांड को टॉप में रैंक करवा के देंगे, इस बात की गारंटी है। एंड दैट्स इट। भूल जाइए यूट्यूब पे कुछ नहीं। देखो मैंने इतना बता दिया कि यूट्यूब पे अगर यही सारी नॉलेज मिलती तो भैया इस दुनिया में यूनिवर्सिटी कॉलेज क्यों खुले, सब बंद हो जाते। ठीक है, बट नाउ द क्वेश्चन, तो मैंने आपको बताया कि इस तरीके की अगर आप लर्निंग लेंगे तो कमाल हो जाएगा। सो नाउ गाइस, तो मैं आगे बढ़ता हूं। मैं कुछ एक डेटा और आपको दिखाना चाहता हूं। आपने एक चीज तो समझ ली कि नहीं यार ये कमाल की चीज तो है, लेकिन मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछना चाहता हूं। सर आपने तो अपनी वेबसाइट को रैंक कर लिया, लेकिन अभी भी हमने आपसे पूछना चाहते हैं, क्या आपके यहाँ से जो स्टूडेंट सीखते हैं, ट्रेनिंग लेते, क्या वो भी इस तरीके कमाल कर पाते हैं या नहीं कर पाते? चलिए अब मैं आपको वही दिखाने वाला हूं। यहाँ पे आप एक काम करिए, आप कुछ मत करिए। अब मैं यहाँ पे, अब आई एम सिंपली जस्ट टॉकिंग अबाउट कि जो हमारे प्रोग्राम में आते हैं हम उनको कितना बेहतरीन बनाते हैं, ये तो जानना जरूरी है भाई। भाई आपने ब्रांड बना लिया, आपने काम कर लिया सर, आई नो दैट वेरी वेल, पर मेरे मन में ये जान, बहुत सारे स्टूडेंट आके पूछ लेते हैं हमसे, कहते हैं पंकज सर आपका कोई स्टूडेंट है जिसकी वेबसाइट गूगल पे रैंक कर रही? तो आइए दिखाते हैं आपको। आप एक काम करिए, यहाँ पे न्यू इनकॉग्निटो मैट ओपन करिए। तो भाई आज मैंने बता दिया, सीखना है सीखिए, लेकिन आज लास्ट तक जरूर रुकिएगा। अब यहाँ पे मैं कीवर्ड सर्च करता हूँ, यहाँ पे टैली जीएसटी कोर्स इन रायपुर आप सर्च करिए, रायपुर। ठीक है, ये तो जानना बहुत जरूरी है आपको, है, इससे तो आपको बेटर रिजल्ट मिलेंगे। देखो अब आपने गूगल पे कीवर्ड सर्च किया, जो लोग यहाँ छत्तीसगढ़ से हैं, रायपुर से हैं, तो आप इस ब्रांड के बारे में ऑब्वियसली बातें जानते होंगे। ये जो ब्रांड आप देख रहे हैं यहाँ पर नंबर 1 पे, ये हमारे स्टूडेंट है ना, जो ये एक बिजनेस ऑनर है, जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से, जब ये मेरे पास आए थे ना, इन्होंने मेरे से एक बात बोली थी कि पंकज सर मैंने बहुत पैसा बर्बाद कर लिया, बस ये आपके पास आने का लास्ट ऑप्शन है, अगर आपके साथ आगे कुछ भला हुआ तो ठीक है, नहीं तो मैं ऐसे तो बंदी कर दूंगा, मैं नहीं कर रहा हूं। सुनिए इस बात को ध्यान से, बड़ी गहराई है। तो जब ये हमारे पास आए, अब इनकी जो वेबसाइट है वो पहले पेज के पहले नंबर पे, ये देखिए, ये उन सर की वेबसाइट है। अब आप कहोगे सर मैं नहीं मानता, मैं कैसे ट्रस्ट करूंगी, आपने इनको सिखाया होगा, ये आपके स्टूडेंट है, तो मैं एविडेंस भी लेके बैठता हूं, मैं दिखाऊंगा आपको सारी चीज, चिंता में स्टे हियर, बने रहिएगा। और ये देखो, जैसे आप गूगल पे सर्च करते हैं, देखो इनका ये 2 हफ्ते पहले यूट्यूब पे वीडियो अपलोड हुआ है, 3 हफ्ते पहले यूट्यूब पे वीडियो अपलोड हुआ है, और ये इंस्टाग्राम पे अपलोड हुआ है, तो पहले पेज पे रैंक कर रहे हैं, वो भी गूगल पे। ये भी हम आपको सिखाते हैं अपने कंप्लीट प्रोग्राम के अंदर कि आप अपनी यूट्यूब की वीडियो को इंस्टाग्राम की पोस्ट को कैसे रैंक करा सकते हो ऑन द गूगल, ऑन द इंस्टाग्राम, ऑन द यूट्यूब। अब देखिए पहली वेबसाइट, आप ये आपको दिख रहा है सामने जो भाई साहब बैठे, ये है मिस्टर रोहित जी, ही इज द फाउंडर ऑफ अल्फा ग्लोबल इंस्टीट्यूट इन द रायपुर छत्तीसगढ़। अब आप ये सोचिए कि ये हमसे कनेक्ट कैसे हुए, ये भी दिखा देते हैं ना। एक काम करिए, गूगल पे जाके आप सर्च करिए एसईओ कोर्स इन रायपुर, आप लिखें, जैसे आप सर्च करेंगे तो पहले पेज के पहले नंबर पंकज कुमार एसईओ, और उनसे मैंने पूछा कि सर आपको हमारा नंबर कहां से मिला, तो इन्होंने मुझे बोला सर आपकी वेबसाइट हमारे रायपुर में गूगल के टॉप में रैंक कर रही थी, वहां से आपका नंबर मिला। अब आप सोच के देखिए कितनी शानदार, कितनी जबरदस्त लर्निंग आपको मिलने वाली है कि आप हमारे पास लीड जनरेट करने की कला है, ये समझ लीजिएगा। और अगर यही ट्रांसपेरेंसी आपको सॉरी, अगर यही चीज आप सीख जाते हैं तो क्या सच में कमाल नहीं होगा? क्या सच में कमाल नहीं होगा? ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझना है। तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, तो आपको ये समझना है कि किस तरीके से हम सिखाते हैं। ठीक है,
चलो, तो आपने क्या देखा, अब आपको मैं छोटी सी केस स्टडी समझा रहा हूं कि अगर आप हमारे प्रोग्राम में आते हैं ना, तो हम आपको किस लेवल की और किस बेहतरीन तरीके से मेंटरिंग देने वाले हैं। आपको 3 दिन में समझ आ गया, और अगर आप हमारे साथ 1.5 महीने जुड़ते हैं तो आप सोच के देखिए कि ना आपका आने वाला इंटरनेट का जरिया बदल चेंज हो जाए कि सर कमाल हो गया, हम तो कुछ और सोचते थे लेकिन कुछ और निकला। अभी मैं एक और रिजल्ट आपको दिखाता हूँ, लेट मी शो यू। अब आप गूगल पे जाइए, अब आपको मैं इंटरनेशनल एसईओ का रिजल्ट दिखाता हूँ। डोमेस्टिक तो मेरे पास बहुत है, मैं डोमेस्टिक भी दिखा देता हूँ आपको। मैं जीएमबी एक्सपर्ट इन दिल्ली सर्च करो आप, ऐसे करके। ये देखो पहली वेबसाइट सामने देखिएगा, पहली वेबसाइट पंकज कुमार एसईओ स्टूडेंट, दूसरी वेबसाइट पंकज कुमार एसईओ। देख रहे हो, हमारा चेला और गुरुजी यहाँ नीचे। हम सिखाते हैं दिल से सर, हमारे अंदर वो भावना नहीं है कि ऊपर ऊपर से मोटा मोटा पढ़ा दिया कि कंपटीशन बढ़ जाएगा। अरे कोई फर्क नहीं पड़ता, बढ़ जाएगा तो अपनी किस्मत का अपने हाथ में। समझ में आया? तो कहने का मतलब है, और ये जो वेबसाइट आपको लास्ट की 2 वेबसाइट दिख रही है, ये दोनों वेबसाइट भी हमारे हाथ के पढ़ाए हुए स्टूडेंट की है। पूरे इंडिया के अंदर एक पंकज कुमार एसईओ एक ऐसा मेंटोर है। मैं चैलेंज करता हूं भाई साहब, आप सिखाइए, आप सीख के आइए, और मैं जिस कीवर्ड पे बोलूं, जिस तरह से बोलूं, काम करके दिखा दीजिए, आपको मैं पास कर दूंगा। लेकिन पूरे इंडिया के अंदर आपको ऐसा मेंटोर नहीं मिलेगा जो अपने स्टूडेंट को अपने हाथों से इस तरीके से वेबसाइट रैंक कराने की जिम्मेवारी देता हो, गारंटी देता हो कि जी आप आएंगे तो रैंक होगा। और मैंने बता दिया कि वेबसाइट को रैंक होना होगा तो होगा, गूगल कुछ नहीं कर सकता सर, छोड़ दीजिए, हम बताएंगे करना कैसे है। अब मैं आपको यहाँ पे लेके चलता हूं। अब यहाँ पे आप लिखो, जैसे मान के चलिए मैंने लिखा अल्फा ग्लोबल, ये देखो नाम दिख रहा है आपको, रोहित केसरी जी, ये हमारे स्टूडेंट है। और मैं एक चीज और दिखा दूं, क्योंकि कुछ बच्चे कहते हैं सर मैं कैसे मानूं, तो काम कर, यहाँ पे रहेंगे ना, तो यहाँ पे एक ग्रुप बना हुआ है। आप हमारे ग्रुप को ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। ग्रुप बनाने का मतलब क्या है? ग्रुप तो तभी बनेगा स्टूडेंट के साथ जब वो प्रोग्राम में जुड़ेगा। ऐसे उठा के किसी का नंबर तो नहीं जोड़ दूंगा ना मैं, राइट? तो आपने देखा कि नहीं भाई, वास्तव में तो कमाल है सर, खतरनाक है? अब मैं एक और चीज दिखाऊंगा, फिर आगे मैं अपने कुछ प्रोग्राम के बारे में जरूर आपसे बात करूंगा। सो स्टे हियर, जिनको सच में आगे बढ़ना है, कमाल करना है, तो आज बिल्कुल पीछे मत रहिएगा। और मैंने बता दिया, और अभी आने वाले टाइम के अंदर मैं फिर बता दूं आपको कि इंडस्ट्री के अंदर मैं इतना जबरदस्त काम करने वाला हूं और इतनी बेहतरीन तरीके से आपको लर्निंग दूंगा कि हर जगह पर आप जो भी वेबसाइट खोलेंगे ना, जरूर आपको मिलेगी भाई ये तो पंकज कुमार एसईओ कहीं से पढ़ा हुआ लग रहा है मुझे, ये कमाल हो जाएगा। अब यहाँ पे काम करो, आप गूगल पे सर्च करो एसईओ ट्यूटर इन कैलगरी। मैं आपको एक इंटरनेशनल रिजल्ट दिखाऊंगा। कौन सा? इंटरनेशनल। सामने स्क्रीन पर देखिएगा सब लोग। अब यहाँ पे मैंने कीवर्ड सर्च किया है, और इस कीवर्ड की पहली दोनों वेबसाइट जो रैंक कर रही है ना, ये भी हमारे स्टूडेंट हैं जी। हम यहाँ कोर्स नहीं कराते, हम यहाँ काम सिखाते हैं, और काम सीखोगे तो कामयाब होगे। कोर्स तो आप में से बहुत सारे लोगों ने किया होगा, काम तो बहुत सारे लोगों ने भी करवाया होगा, लेकिन क्या हुआ? आज वही स्ट्रगल, नो ट्रैफिक, नो रैंकिंग एंड नो लीड्स। गेटिंग माय पॉइंट? कब तक आप पैसे देते रहेंगे? लेकिन अब बारी है कि क्यों ना इस लर्निंग को खुद से सीखने के बाद एक अच्छे बिजनेस को स्केल किया जाए। आप एक बिजनेस ओनर हैं और आपको एसईओ का एस नहीं आता, आप कब तक उनकी बातों में उलझे रहेंगे, कब तक आप पैसे देते रहेंगे? तो ये जरूरी है, आज के टाइम के अंदर हर एक बिजनेस ओनर को ये लर्निंग लेना जरूर बन गया है। यार हम पैसे हर महीने हमें समझ नहीं आता वो करते क्या है, क्योंकि आपको नहीं पता ना सर एसईओ का मतलब क्या है। आपको तो ये पता है गूगल पे जाओ, सर्च करो, वेबसाइट आ गई, लेकिन ये नहीं पता कि वो वहां तक कैसे पहुंचाएगा। तो जो पहली वेबसाइट आप देख रहे हो दोनों, ये फर्स्ट पेज पे, और ये गूगल में बिजनेस भी उन्हीं का। ये जो भाई साहब बैठे ना सामने, ये हमारे पैरी मिनाज जी है, इनका फुल नेम है पैरी मिनाज, ही इज फ्रॉम पंजाब और कनाडा में रहते हैं, ठीक है। अब इन्होंने हमारा प्रोग्राम पूरा प्रॉपर अटेंड किया, और ये जो रिजल्ट आप देख रहे हो ना, ये रिजल्ट मात्र सिर्फ और सिर्फ 2 महीने का है। मैं नहीं कहता जी आपका बिजनेस 3-4 महीने में रैंक होगा, मैं कहता हूं कि आपका बिजनेस 1 महीने 2 महीने में जबरदस्त तरीके से रैंक करना सिखाएंगे और कमाल हो जाएगा, ठीक है। पहली 2 वेबसाइट, अब आओ नीचे धीरे धीरे। तो आपने किस तरीके से हम आपको पहले पेज पर गूगल पे टॉप रैंक करना सिखाते हैं। अब मैं एक और कीवर्ड इन्हीं का दिखाता हूं, ये भी वेबसाइट उन्हीं के दूसरे पेज पे आ रही है, ठीक है। ये भी वेबसाइट उन्हीं के जो दूसरे पेज पे आ रही है, ये भी वेबसाइट उन्हीं के जो दूसरे पेज पे रैंक कर रही है। तो देखो पहले पेज पे भी दूसरे कब्जा कर ले, धीरे 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 धीरे
अब ये अपना पूरा कब्जा करने वाले हैं, ये तो कंफर्म है भैया। अगर आपके पास इस लेवल की नॉलेज लर्निंग होगी तो कमाल नहीं हो जाएगा, 100% कमाल हो जाएगा। ये देख लो, ये आपको दिख रही होगी, और यहाँ पे मैं कीवर्ड सर्च करता हूं जैसे वर्डप्रेस कोर्स इन कैलगरी, ये देखो ये वेबसाइट भी उन्हीं की है। अब आप कहोगे सर एक काम करते हैं, आप मेरे व्हाट्सएप पे आइए और यहाँ पे मैं आपको एक डेटा सर्च करता हूँ, CANADA कनाडा, ये देखो दिख रहा है नंबर आपको, फोटो देख लीजिएगा ध्यान से, पहचान लीजिएगा, मतलब आई मीन टू से तो जरूरी है भाई साहब। ये देखो, ये लास्ट मैसेज कब आया था इनका, रिसेंट की बात है, ये देखो ये है हमारे पैरी मीनाज सर, ठीक है। और इन्होंने हमारा कंप्लीटली प्रोग्राम अटेंड करने के बाद मात्र 2 महीने के अंदर क्या जबरदस्त रिजल्ट निकालना सीखा है। देखा आपने, क्या जबरदस्त रैंकिंग लाने सीखे। सर काम की कमी नहीं है, मैंने इतना बता दिया आप लोगों को। कहते हैं ना कि सर हमारे पास काम नहीं है, ये मैं नहीं मानता सर, काम बहुत है, लेकिन कहते हैं ना कि कस्टमर तो बहुत है, कस्टमर तो सर्च कर रहा है सर, लेकिन कस्टमर तक आप नहीं पहुंच पा रहे। क्या आपने कभी सोचा, अगर आपकी वेबसाइट गूगल के 5वें पेज पे रैंक कर रही है, लेकिन वहां जाएगा कौन? कोई नहीं जाएगा, नो वन इज गोइंग ऑन द 5th पेज। तो यही आप सवाल अपने आप से पूछिए कि जब कोई भी 5th पेज पर नहीं जाएगा तो आपको बिजनेस मिलेगा कैसे, आपको काम मिलेगा कैसे? गेटिंग माय पॉइंट? सो मेक श्योर गाइस, आर यू एक्साइटेड? तो क्या आप तैयार हैं हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे प्रोग्राम के बारे में जानने के लिए? तो मैं एक बार आपसे पूछना चाहता हूं, आर यू एक्साइटेड? टाइप यस इन द चैट बॉक्स। मैं देखना चाहता हूं कितने लोग सच में कमाल के हैं कि सर आपने तो पूरा दिमाग हिला दिया। और मैंने बता दिया सर, पूरे इंडिया के अंदर मेरी वेबसाइट को ऑडिट करवा लो, मेरी वेबसाइट को स्कैन कर लो, जितने महंगे महंगे प्रीमियम टूल से कोई पकड़ के दिखा दे कि सर आपने इसमें ये किया हुआ है, तो मैं दावा करता हूं इस बात का। और अगर कोई इस प्रोग्राम में आने के बाद सीखता है, मात्र वो जमाना गया सर कि सर 3 महीने में रैंकिंग आएगी, 4 महीने में, ट्रेंड पूरा बदल चुका है। अगर रिजल्ट आएगा तो हमने बता दिया 1.5 से 2 महीने में इतना खतरनाक रिजल्ट आएगा जो कभी आपने सोचा भी नहीं होगा। इस बात को जान लीजिएगा, समझ में आया? तो कहने का मतलब है, तो इस तरीके से आपने सारी चीजों को समझना होगा और सीखना होगा। एक तो बात आपको माननी पड़ेगी सर, आज नहीं तो कल सबको पैसा कमाना है, सबको ब्रांड बनाना है, सबको करियर में ग्रो करना है, लेकिन क्या सिर्फ कॉपी पेस्ट करने से ग्रो कर जाएंगे आप, या दूसरों पे भरोसा करने से आप ब्रांड बन जाएंगे? कब तक दूसरे के कंधे पे रख के बंदूक चलाएंगे? सवाल वही कहते हैं ना, जस्ट फॉर एग्जांपल, कि कब तक आप दूसरे को पैसा देते रहेंगे और वो हर साल बोलेगा सर 10% इंक्रीमेंट कर रहा हूं, नहीं तो प्रोजेक्ट बंद कर रहा हूं। बोलोगे कमाया कुछ है नहीं भाई, कैसी बातें कर रहे हो? जस्ट फॉर एग्जांपल, आप बात को समझिए, दिस इज कॉल्ड इंडस्ट्री। और ये आपको आज नहीं तो कल जरूर रियलाइज होगा सर, जरूर रियलाइज होगा कि सर अगर आपने नहीं सीखा तो आपके पास एक दिन ऐसा मौका आएगा, आप खुद बोलोगे कि नहीं सर छोड़ो, बेकार है, एसईओ कुछ नहीं होता। ये है, ये फैक्ट है। हमारे पास बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं, बड़े दुखी आते हैं। हमारे पास क्लाइंट कैसे आते हैं दिखा दूं, एक काम करो, हमारे पास क्लाइंट आते हैं, वो सीधा गूगल पे जाते हैं और गूगल पे जाके क्या लिखते हैं, अगर मान लो आप खुद नहीं सीखते, बहुत सारे बच्चे क्लाइंट वो कहते हैं सीधा भाई गूगल पे सर्च करो एसईओ एजेंसी बढ़िया कौन सी दिल्ली में, दिल्ली के अंदर एसईओ एजेंसी सबसे बढ़िया कौन सी है? तो भाई साहब आज की डेट में पंकज कुमार एसईओ से बढ़िया कोई एजेंसी नहीं है। सामने देख लीजिएगा, बड़े बड़े ब्रांड को टक्कर दे रहा हूं अकेला, बड़े बड़े ब्रांड जिन कंपनियों के अंदर 150 एम्प्लॉय है ना सर, अकेले भाई साहब टॉप में बैठे लेके अपने ब्रांड को। दिस इज कॉल्ड पावर ऑफ एसईओ। समझ में आ रहा है आपको? लग रहा है कि हाँ ये तो भाई ये है एसईओ, देखा आपने? और ये आपको एक चीज और दिखाता हूं, यहाँ पे आप लिखो गूगल एड एजेंसी, जस्ट लेट मी चेक, या तो मुझे कीवर्ड याद होगा नहीं तो कोई बात नहीं। अब यहाँ पे आप लिखेंगे गूगल एड एजेंसी, ये देखो, ओ भाई साहब मुझे तो पता ही नहीं था ये भी रैंक कर रहा है। गूगल एड एजेंसी न्यूयॉर्क आप सर्च करेंगे तो पंकज कुमार एसईओ आपके एआई ओवरव्यू में आपको दिखाई दे रहे हैं। अब बात ये है कि अगर आप ऐसे मेंटोर से नहीं सीखेंगे तो सर आप मत सीखना, पैसे खराब मत करना। आई एम 100% ट्रूली सच बोल रहा हूं मैं इस बात को। आपने गूगल एड एजेंसी न्यूयॉर्क सर से, हमारे पास पूरे यूएस वगैरह से हर जगह से काम आता है, और ये यूएस की बहुत बड़ी कंपनी है सर। थ्राइव एजेंसी हो सकता है कुछ लोग जानते, बहुत बड़ा ब्रांड है ये, लेकिन देखो आपके पंकज सर उससे टॉप में रैंक कर रहे हैं। तो एक्चुअल में दिस इज कॉल्ड पावर ऑफ एसईओ। चलिए
सो लेट्स गाइस आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आपको बताया, और जो कुछ भी मैंने आपको बताया तो मेक श्योर कि आपको लगा कि नहीं अरे तो कमाल है। चलिए, लेकिन अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि जो अभी तो सेशन चलेगा, अभी आपका एआई का सेशन होगा, राइट? अभी आपका एआई का सेशन होगा, सर्टिफिकेट मिलेगा, नोट्स भी मिलेंगे प्रॉपर। सो स्टे हियर, बिल्कुल आराम से शांति से पानी वानी पी लीजिएगा, चाय वाय पीते रहिएगा, आराम से एंजॉय करिएगा। देखो एक ही चीज समझने की है यहाँ पर कि कोर्स तो बहुत सारे करते हैं बच्चे। क्या लगता है कोर्स करने से वो लाखों रुपए कमाना शुरू कर देते हैं? नहीं ना। जब तक उनके पास अपना कोई स्किल्स नहीं होता तब तक वो नहीं कमाना सीखते। और कहते हैं ना, मैं एक ही वर्ड हमेशा बोलता हूं कि काम सीखोगे तो कामयाब होगे। आज मेरी कामयाबी का राज क्या है? क्योंकि मैंने काम सीखा है। हाँ जरूर है सर्टिफिकेट लेना, डिग्री लेना, इट्स ओके, वो जरूरी है, लेकिन आप वो भी फोकस करें कि काम कैसे किया जाता है। आजकल बच्चे इंटरव्यू देने आते, कहते जरा ये करके दिखाइए, कहते सर ये तो मैंने किया नहीं, मेरे को आता नहीं। कहीं से सीख के आते, कहते जरा कुछ साइट के नाम बताइए कि सर ये तो नहीं सीखा मैंने। अब आप सोचिए किस लेवल की आप अपने आप से चीटिंग कर रहे हैं। तो सवाल यही है, काम सीखोगे तो कामयाब होगा, दैट्स इट। सो चलिए गाइस, सो नाउ आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपको हमारे प्रोग्राम में क्या क्या मिलने वाला है, और मैंने बता दिया कि ये तो आपने हमारा 3 दिन का सेशन देखा, लेकिन अगर आप 3 दिन के बाद सोचेंगे कि नहीं यार अगर मैं 30 दिन के लिए इनके साथ जुड़ गया ना, तो सच मानिएगा कमाल ही होने वाला है। सो मेक श्योर गाइस, आर यू एक्साइटेड? तो आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर कहते हैं कि लर्न हाउ एसईओ कैन हेल्प योर अर्न बिग। आज की डेट में जितने भी बड़े बड़े ब्रांड है ना, एक काम करिए, मैं आपको बहुत सिंपल सी चीज बोलना चाहता हूं। कल आपको जो टूल सिखाए थे, उन टूल के माध्यम से किसी भी बड़े ब्रांड को ऑडिट करना और उसका ट्रैफिक देखना। बस मैं लास्ट में एक छोटी सी चीज जरूर बताऊंगा, पहले मैं आपको अपने प्रोग्राम्स के बारे में बताऊं। और जितने लोग मेक श्योर एक्साइटेड है ना, एक्शन टेकर हो जाइए। आप ये भूल जाओ कि सर मैंने सुना है वेबसाइट 4 महीने में रैंक होती है, 3 महीने में होती है। भूल जाओ, वो जमाना बदल गया सर। एआई आ गया तो ऑब्वियसली काम फास्ट हो गया है ना। किसी भी वेबसाइट को अगर बेहतरीन तरीके से काम किया जाए, बिल्कुल ट्रूली ईमानदारी से, कुछ घंटे लगाकर डेली के हिसाब से, तो 1.5 से 2 महीने में आप अपने क्लाइंट को रिस्पेक्टिव डेटा दिखा सकते हैं। आप बहुत पैसा बना सकते हैं और कमा सकते हैं। काम की कमी नहीं है, सिर्फ गलती कुछ नहीं है। गलती सिर्फ ये है कि हम क्लाइंट्स तक नहीं पहुंच पा रहे, वो तो ढूंढ रहे हैं। आपने देखा मोबाइल कीवर्ड को 1 महीने में 8,23,000 लोग गूगल पे सर्च करते हैं और फ्लिपकार्ट पहले नंबर पे रैंक करता है। क्या उसको काम की कमी है? क्या उसके प्रोडक्ट नहीं बिक रहे होंगे? थोड़ा सा दिमाग लगाइए, थोड़ा सा इस बात को अंडरस्टैंड करिएगा, आप सब लोग समझने की बात है, राइट? सो नाउ गाइस, तो यहाँ पे एक ये प्यारा सा सर्टिफिकेट डेफिनेटली आप सबको मिलेगा, सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन, जिन्होंने हमारे 3 डेज के प्रोग्राम को बहुत शानदार तरीके से अटेंड किया। लेकिन फिर से वही बात है कि देखो सर्टिफिकेट तो ठीक है, लेकिन बस एक ही चीज ठान लो कि भैया मुझे तो नॉलेज लेनी है, एंड दैट्स इट, राइट? सो नाउ तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। सो डू यू वांट टू अर्न बिग विद एसईओ? हम अपने 1 मंथ के एसईओ के प्रोग्राम के अंदर 1.5 मंथ के एसईओ मैस्टरी प्रोग्राम है। और हाँ, एक चीज मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि आपको हमारे इस प्रोग्राम के अंदर जो भी एसईओ में सिखाया जाएगा, इट्स कंप्लीटली प्योर व्हाइट हैट। आपको यहाँ कोई भी ऐसी एक्टिविटी गाइडलाइन नहीं सिखाई जाएगी जो गूगल की पॉलिसी को वॉयलेट करता हो और 4 दिन बाद आके बोलो सर मेरी वेबसाइट तो गूगल पे दिख ही नहीं रही है, राइट? तो हम इट्स कंप्लीटली फॉलो द गूगल एल्गोरिदम्स, गूगल की क्वालिटी गाइडलाइन को फॉलो करते हुए हम आपको एसईओ सिखाते हैं, और उसके हिसाब से आपका जो वेबसाइट है वो बहुत ही लॉन्ग टर्म और लंबे रिजल्ट तक काम करता है। ओके, सो नाउ तो यहाँ पे आपको मिलेगा हमारा, और दूसरा हमारा है इसमें वर्डप्रेस मैस्टरी प्रोग्राम। जिनको वेबसाइट बनाना नहीं आता है तो सबसे पहले तो वेबसाइट बनाना ही सीखेंगे, राइट?